अभिषेक ने किसी दूसरे एक्टर का काट के खुद को कास्ट कर लिया। इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर भी अभिषेक खुद कोई ऑडिशन देने के लिए ना बुलाता था। सोचो, कास्टिंग डायरेक्टर होने के बावजूद इट वाज सो डिफिकल्ट कि मैं दूसरे कास्टिंग डायरेक्टर्स को अगर बोलूं भी कि मेरे को ऑडिशन लो तो नहीं लेते थे। बहुत इल्जाम लगे भाई इन्हें खुद कर लिया यार, भाई मैंने भी तो ऑडिशन दिया था। जब तक आपको फेम नहीं मिलती है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ बेचारा मतलब यार कर रहा है, करने दो। जैसे ही फेम मिल जाती तब आप नजर में आते हो। अभिषेक जो है खुद कास्टिंग करता है, ये अपने आप को कैसे कास्ट कर रहा है पाताल लोक में, फलाना ढिमकाना। किस तरह से एक्टर्स ने जो है दे वेंट अगेंस्ट मी एंड दे वर लाइक सेइंग थिंग्स लाइक कि अरे यार इसने खुद को अपने आप को कास्ट कर लिया और ये गलत है, और एक पूरी मुहिम चली। क्योंकि सक्सेस जो है वो आदमी हमेशा दो चीजों से जोड़ता है, कनेक्शन या करप्शन। हार्डवर्क से कोई नहीं जोड़ता। कोई ये नहीं बोलता कि अरे मेहनत करके आया होगा। इनफैक्ट उनके वो कहने से शायद मुझे एम्पैथी और सिंपैथी मिल रही है, तो इन अ वे इट्स गुड ओनली। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट और आज हमारे साथ है अभिषेक भाई। अभिषेक भाई वेलकम। यार आपको सच में मैंने बड़ी फिल्मों में देखा है और मेरे को ऐसे पता नहीं, शायद आप लंदन से हो, फ्रॉम लंदन या चेकोस्लोवाकिया या अर्जेंटीना, बट मेरे को ऐसा लगता है आप प्रॉपर गांव से हो। ऐसा बहुत लोग, इनफैक्ट आजकल मुझे लोग बोलते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, जबकि मैं हूँ बंगाली। हाँ, तो बहुत बार बंगाली लोग मुझे हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। जैसे ही मैं बोलता हूँ कि मैं बांग्ला में बात करता हूँ तो कहते आपको बंगाली आती है? मैंने कहा मैं बैनर्जी हूँ। हाँ बैनर्जी बोलते हैं। मतलब अभिषेक बैनर्जी पूरा नाम है, उसके बावजूद मुझससे लोग जो हैं लगता है कि यूपी और पता नहीं, क्योंकि कैरेक्टर्स आई थिंक वही है, कैरेक्टर जो आपने देख लिया स्क्रीन पे लोग वही मान लेते हैं। और मैंने देखा है क्योंकि मेरी नैनी भी बंगाली है, शब्दों में ना थोड़ा मैंने देखा है, हम जो करते हैं ऐसा होता है, लेकिन जब ये लोग गाते हैं जैसे अपने कितने सारे शानुदा गाते हैं, लगता ही नहीं बंगाली है। और आप भाई एक्टिंग करते हो, सच में वो यूपी से हो आप, झूठ बोलते हो। हाँ, और सबसे पहले तो हमको शौक इस बात से लगा कि आप, सबसे पहले तो मैंने आपको सारी फिल्मों में देखा, मैंने बोला भाई ये कौन है। और जब आदमी एक के बाद बैक टू बैक करता है ना, तो कहीं ना कहीं बात फैल जाती है कि यार ये लड़का कमाल है यार, इसको जाने मत दो, इसको डालो फिल्म में, डालो हर जगह डालो। और मैंने वो आपका पाताल लोक का भी कैरेक्टर देखा, बहुत क्रेजी काम था। मेरे को लगा यार ये एक्टर तो कमाल ही है। फिर एक दिन मैं इंस्टाग्राम पे आप दिख गए तो मैंने पूरा अकाउंट देखा कि मैं क्या करता है बंदा, बिकॉज मेरे को बड़े पसंद थे। मैंने देखा कास्टिंग बे फाउंडर। फिर मैंने किसी से बात की, बोले नहीं भाई वो कास्टिंग डायरेक्टर ही है। मैंने बोला मतलब कास्टिंग, कहते नहीं भाई वो दोनों चीजें करते हैं। और स्पेशली ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा कि एक आदमी कास्टिंग करता है और कास्ट भी हो रहा है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए आप सारी फिल्मों में होते हो। जो कास्टिंग जिसके लिए रोल है नहीं हो रहा है। ये ऐसा मुझ पे बहुत बार लग चुका है, काश ऐसा हो पाता। क्योंकि आई थिंक फिल्मों की कास्टिंग तो काफी सारी की है, आई थिंक 100 के ऊपर हो गई हैं। 100 फिल्मों कास्टिंग कर चुके हो? 100 फिल्में वेब शो मिलाकर जो है एटलीस्ट 100 के ऊपर हमने की है कास्टिंग में। बहुत साल से कर रहे थे, 23-24 साल की उम्र से कास्टिंग करना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद और यही लगा था कि कोई देख लेगा, कोई सुन लेगा, आवाज सुनेगा, बोलेगा इसको बनाओ स्टार, छोड़ो। हाँ, क्योंकि हमने वो इस गोविंदा वाली पिक्चर देखी हुई ना, ए बेटा तू करेगा, तू करेगा, तू करा के, और फिर वो कर देता बम 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 भाई। तो वही देख के सबको लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो करो, तो अगर कोई देख लेगा, नोटिस कर लेगा तो आपको काम देगा। पता है ऐसा होता नहीं है, दैट्स द मेन थिंग। ऐसा होता नहीं है। बड़े जो डायरेक्टर्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं बड़े सेल्फिश होते हैं अपने कहानी को लेकर, अपने फिल्मों को लेकर। वेरी सेल्फिश एंड दे शुड बी, उनको होना भी चाहिए। तो वो जिसे कहते हैं जब तक कि वो परख ना पाए आपको एज एन एक्टर तब तक वो कास्ट नहीं करते। बट हाँ मतलब जर्नी काफी मतलब, और ये वो था तब कास्टिंग शुरू हुई थी पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से। अच्छा, कि नौकरी करनी थी, बम्बई बहुत महंगा शहर है, रेंट निकालना है, पिताजी से ज्यादा पैसे मांग नहीं सकता, ठीक है तो क्या करें, दोस्तों से भी उधार ज्यादा मांग नहीं सकता, सब अपना अपना स्ट्रगल कर रहे थे। तो अब करे तो करे क्या, तो फिर मैं सिनेविस्टा बोल के एक टीवी प्रोडक्शन हाउस है, डज इट स्टिल एग्जिस्ट? अभी आई थिंक मेरे ख्याल नहीं है शायद है, बड़ा हाँ नाम मतलब बड़ा मैंने भी किया हुआ है। शायद है या शायद ना है, बट सिनेविस्टा में मैं काम करता था और मेरी तनख्वाह थी 9,000 रुपए, जिसमें 9,000 रुपए, जिसमें मेरे एक दोस्त थे, उसको बड़ी सख्त जरूरत थी नौकरी की। तो मैंने बोला एक काम कर ले, दोनों साथ में कर लेते हैं, 4.5 कर लेते हैं। ये कैसी नौकरी थी भाई? हाँ, कास्टिंग असिस्टेंट की नौकरी थी। 4.5 हम लोग दोनों ने मिलकर डायरेक्टली आपने अपने 4.5 दिए। हाँ बिल्कुल। एंड वैसे वहां से शुरुआत हुई थी। और फिर मुझे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई एक फिल्म थी, इमरान हाशमी, रणदीप हुड्डा,
बहुत बड़ी फिल्म थी उस टाइम की, रिसेशन के टाइम पे मतलब उस फिल्म में बहुत पैसे कमाए थे। तो उस फिल्म में मैं पहली बार कास्टिंग एसोसिएट की तरह गौतम किशन चंदानी को मैंने असिस्ट किया, और वहां से पहली बार जैसे कहते हैं बॉलीवुड या जो भी मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और ये जो पूरा ग्लैमर ग्लिट्स ये वाली सारी दुनिया में मैं पहली बार कदम वहां से रखा। वहां देखा मैंने अच्छा होता क्या है, ऑडिशंस क्या होते हैं, फिल्मों के सेट पे गया, देखा गाड़ी वाड़ी एकदम मतलब जो हम लोग शूटिंग सोचते हैं, आप नया नया जब आपने भी पहली बार शूटिंग देखा होगा तो मेरे काम से मैंने वो चीज देखी और मुझे लगा कि यार बस यार कोई एक दिन चांस दे देगा। ऐसे ही मैं क्यूज देता था, तो एक्टर्स आते थे ऑडिशन देते थे तो मैं उनको क्यूज देता था, तो मुझे और मैं हर कैरेक्टर के अलग अलग टोन मिला के, तो अजय देवगन का क्या उनके कैरेक्टर का भी डायलॉग मैं बोल रहा हूँ, इमरान हाशमी कैरेक्टर का भी डायलॉग मैं बोल रहा हूँ, बाकी कैरेक्टर्स की कास्टिंग चल रही है। तो मुझे लगा था मेरी डायलॉग सुनकर कोई ना कोई मुझे कास्ट कर लेगा। बट 8 साल मैंने फिर कास्टिंग में दिया, किसी ने ऐसे काम दिया नहीं। 8 साल 8 साल आदमी भूल भी जाता है कि मैं क्या करने आया था। यही हुआ था मेरे साथ, मैं भूल गया था। मतलब मुझे लगा था कि हो गया, अब मतलब मुझे कोई एक्टिंग में मौका नहीं मिलने वाला, कोई मुझे बुला भी नहीं रहा, कोई ऑडिशन देने के लिए ना बुलाता था। सोचो कास्टिंग डायरेक्टर होने के बावजूद इट वाज सो डिफिकल्ट कि मैं दूसरे कास्टिंग डायरेक्टर्स को अगर बोलूं भी कि मेरे को ऑडिशन लो तो नहीं लेते थे यार। कितनी बार हुआ है ये तो है ना, अपनी इंडस्ट्री में ये होता है ना कि जो आपका काम है आपको वो काम से बहुत काम मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपने बोला कि यार मैं होस्ट हूं और मैं अब एक्टिंग करना चाहता हूं, बंद बहुत। तो मतलब भाई तो क्योंकि लोगों का भरोसा नहीं होता था या जो भी लगता था कि अच्छा है ये क्या मतलब ये क्या एक्टिंग करेगा, जबकि आप ट्रेनिंग वही लेकर आए हो, आप दिल्ली में थिएटर वीटर करके आए हो, आप बॉम्बे आए हो। जब कोई बोलता है कि तो कास्टिंग डायरेक्टर से एक्टर का ट्रांजिशन कैसा रहा, मैंने बोला भाई ट्रांजिशन कहाँ था, वो तो एक्टर से आप ट्रांजिशन लिए क्योंकि कुछ मिला नहीं तो आप कास्टिंग में चले गए, और फिर जब मौका मिला तो एक्टिंग की मैंने। सो बड़ा अलग, हाँ आई नो बड़ा अनयूजुअल है, बड़ा अनयूजुअल बहुत बहुत, हाँ। और आपको लोग ऐसा जैसे भी आपने बोला बहुत इल्जाम लगे हैं, ऐसा कभी होता है कि यार भाई इन्हें खुद कर लिया यार, भाई मैंने भी तो ऑडिशन दिया था यार, मेरे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं होता हूँ, ठीक है, मैंने आपको वो दिया कोई ऑडिशन, हथौड़ा त्यागेगा फॉर एग्जांपल और वही सेम पाताल लोक में आप देखो, अरे भाई अभिषेक भाई क्या कर दिया यार, खुद कर लिया। जब तक एक्चुअली क्या है ना, जब तक आपको फेम नहीं मिलती है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब तक ओके सबको, तब तक कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ बेचारा मतलब यार कर रहा है, करने दो। जैसे ही फेम मिल जाती तब आती है, आप गलत हो जाते हो तब आप नजर में आते हो कि अरे यार ये तो यार अभिषेक जो है खुद कास्टिंग करता है, ये अपने आपको कैसे कास्ट कर रहा है पाताल लोक में, फलाना ढिमकाना, सारी बातें होनी शुरू हो जाती हैं। मुझे याद है जब मुझे पहली बार और पाताल लोक के साथ ये भी हुआ था कि वो बड़ा कोविड के टाइम पे था, लोगों के पास कुछ और देखने को था नहीं, टेलीविजन के शूट्स बंद थे, फिल्मों के शूट्स बंद थे, तो मतलब रिपीट चीजें आती थी, तो ओटीटी इकलौती एक जगह थी जहां पर मतलब लोग कोई फ्रेश कंटेंट देख पाते थे। तो जब पाताल लोक आया तो आई थिंक 3 दिन में ही वो शो वायरल हो गया। आजकल वेब शोज को मतलब हिट होने में लगता है 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लगता है, तब वो 3 दिन में ही जो है पूरी इंडिया ने देख लिया था और हर जगह से बातें हो रही थी, और मुझे लगा था कि बस अब तो मतलब दिस इज वेरी गुड लाइक। और एक वो भी था ना कि एक प्राइड भी फील करते हो आप जब आप बिना किसी सहारे के जब आप ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हो, आप बड़ा खुश फील करते हो, आप बड़ा प्राउड फील करते हो, स्पेशली उतने डिप्रेसिंग टाइम में। लेकिन चौथे दिन आर्टिकल्स आने शुरू हो गए जहां पे मेरे पे इल्जाम लगने शुरू हो गए कि किस तरह से आर्टिकल्स। अच्छा मतलब ये सब सीरियसली इल्जाम लगे थे? बिल्कुल बिल्कुल, ये सीरियस इल्जाम थे। मतलब अगर आप जाओ मतलब पुराने कुछ हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस में, उन जर्नलिस्ट से मैं आज भी बात करता हूँ, पूछता हूँ कि अब आपको ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन उस टाइम आए थे। अभी भी अगर आप देखोगे तो एक आर्टिकल आया हुआ है वेदा के ऊपर, मैं बताता हूँ उसके बाद में, बट वो आर्टिकल्स आए और उसमें पूरा बाकायदा लिखा गया कि किस तरह से एक्टर्स ने जो है, कुछ एक्टर्स ने इसका क्या कहते हैं, they went against me and they were like saying things like कि अरे यार इसने खुद को अपने आप को कास्ट कर लिया और ये गलत है, और एक पूरी मुहिम चली सोशल मीडिया पे एक तरह की। क्या बात कर रहे हो? जी जी जी। तो मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या बात हो रही है। भाई यार एक ये बात हो कहां से? बेचारा काम करने आया, 8 साल उसने तपस्या की जी, और फिर जब उसको मौका मिला तो बोला कि नहीं यार तुम तपस्या कर रहे थे ना, तपस्या ही करो। देखो सच में यार मेरे को तो ये पूरा ये सर जो ये न्यूज़पेपर वाले होते हैं, ये इनके विचार होते हैं कि लोगों के विचार होते हैं? आई थिंक उनके भी विचार होंगे, क्योंकि मुझे उनको भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि हाँ इसने जरूर करप्शन तो किया होगा, क्योंकि सक्सेस जो है वो आदमी हमेशा 2 चीजों से जोड़ता है, कनेक्शन या करप्शन। वाओ
हार्डवर्क से कोई नहीं जोड़ता। क्या बात, कोई ये नहीं बोलता कि अरे मेहनत करके आया होगा। करेक्ट, अनटिल एंड अनलेस उसने वो देखी है जर्नी 8-10 साल की। अब किसी ने देखा नहीं आपके 8 साल, कोई देखता नहीं है, तो सबको लगता है कि ये कैसे पहुंच गया वहां पे। तो देन सडनली दैट वो शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि अच्छा मतलब अब मुझे इसको भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि मैंने करप्शन नहीं की है या मैं डिजर्व करता हूँ उस रोल के लिए, क्योंकि मेरे पास ज्यादा कोई डायलॉग्स थे नहीं, कोई बहुत बड़ा रोल था भी नहीं, 6 सीन का रोल था। वो लिखावट ऐसी थी कि वो बड़ा क्या कहते हैं, उसमें सारा क्रेडिट जो है आप डायरेक्टर को देंगे, राइटर को देंगे कि इतना बढ़िया लिखा है कि मतलब अगर मेरी जगह कोई भी और दूसरा एक्टर होता तो शायद उसको भी उतना ही पॉपुलैरिटी मिलती या तारीफ मिलती। बट अब उनको मैं दिखा उस रोल में तो उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया। अभी रिसेंटली वेदा के बारे में अभी किसी रिपोर्टर ने लिखा कि अभिषेक ने किसी दूसरे एक्टर का काट के खुद को कास्ट कर लिया। इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर भी अभिषेक खुद है। अब बताइए, अब वेदा का कास्टिंग डायरेक्टर कविश सिन्हा है। बट परसेप्शन ऐसी बन जाती है कि मतलब यू नो कि, और ये कोई सीनियर एडिटर है, मतलब सीनियर रिपोर्टर है, तो मतलब रिसर्च वाली बात, परसेप्शन इज अगेन अ थिंग। पर फिर ये लगता है कि ठीक है यार, अगर इसी से मतलब न्यूज बन रही तो बनाओ, मुझे क्या प्रॉब्लम। भाई दुख होता है? नहीं, एक्चुअली नहीं होता। क्या बात है यार, खट जवाब है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि यार मैंने नहीं किया, मुझे क्यों बोल रहे हैं लोग? नहीं, इट्स ओके, नॉइस ही तो हाथ में नहीं है। हाँ, मेरे हाथ में भी नहीं, अच्छी बात है, नॉइस क्रिएट कर रहे हैं, मेरे लिए अच्छा है। करेक्ट, कहते हैं ना हमारे शो बिजनेस में कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। तो अगर आप वो नॉइस क्रिएट कर रहे हो, इनफैक्ट उनके वो कहने से शायद मुझे एम्पैथी और सिंपैथी मिल रही है, तो इन अ वे इट्स गुड ओनली। कुछ बात तो हो रही है, क्योंकि जो सच जो जान जाएगा, चाहे आज फॉर एग्जांपल मैंने वो न्यूज़ पढ़ के आपको हेट कर दिया कि नहीं यार गलत आदमी है, लेकिन जब भी 2 साल 3 साल 10 साल बाद मुझे जब सच पता चलेगा, तब तो मेरा आपके लिए, और इसलिए शायद मुझ पे ज्यादा प्रेशर है एक्टिंग का कि इसमें काट के लिया है तो ये अच्छा करे अभी। नहीं, और एक तो सिलेक्ट गुरु है ना। अगर मैंने खराब कर दिया तो बोलेगा देखो, करेक्ट, ये बात ही नहीं है। यहाँ कास्टिंग गलत हो गई इसकी। हाँ। लोग आपको देखते भी ऐसे होंगे ना कि यार लाइव बनाए ये मेरा भाई, मेरा कुछ करवा दो यार, भाई मेरी भी नेटफ्लिक्स में या अमेज़न में करवा दो यार। भारती देखना कुछ है मेरा भी, है ना, ऑडियंस में देखना। नहीं, और नहीं, हमको सोचो, हमको लोग बोलते हैं जिनको पता है कि हम कोई काम दिलवा नहीं सकते क्योंकि वैसा तो चलता नहीं, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर से तो हर आदमी ये सोचता है कि यार अभिषेक भाई यार बना दो, ये असल में कह रहा है भाई, ये पॉडकास्ट बना दो मेरी भी भाई। हथौड़ा त्यागी। अरे यार, लाइव जो है वो प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, डायरेक्टर्स बनाते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स जो है वो मैक्स टू मैक्स किसी का एक अच्छा ऑडिशन लेके वो प्रेजेंट कर सकते हैं, बस इतना हो सकता है। और अगर ज्यादा से ज्यादा जो, अगर मैं बोलूं कि उससे ज्यादा अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर कर सकता है तो किसी एक्टर के लिए लड़ सकता है कि हाँ यार मुझे इसकी एक्टिंग पसंद है, आप जो डिसीजन ले रहे हो गलत ले रहे हो, मेरे हिसाब से आपको इसको लेना चाहिए, इतना हो सकता है। बट फाइनल डिसीजन डायरेक्टर का ही होगा। अगर डायरेक्टर अड़ गया कि नहीं उसको दूसरा एक्टर पसंद है तो शायद वही एक्टर होगा। तो ऐसे मतलब इट्स इम्पॉसिबल टू एक्चुअली, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तभी मैं बहुत बार जब नया नया आया था तो मैंने एक चीज देखी थी कि एक कास्टिंग डायरेक्टर्स को बाहुबली बना दिया गया है। हाँ, पैर छूने का कल्चर, गिफ्ट भेजने का कल्चर, सही कहा। मैसेज पे क्या बोलते हैं सारे, मतलब सुबह गुड मॉर्निंग से लेके गुड इवनिंग से लेके हर चीज का कल्चर। कब तक करना होता है ये किसी व्रत आ गए ना ये कास्टिंग वालों के लिए। नहीं, बट भारती बहुत लोग करते हैं, और एक ने 2 बार पैर छुए तो जो उसको देख रहा है वो 4 बार करेगा, जो 4 बार वाले को देखे वो 8 बार करेगा, और सब करेंगे फिर। और ये कल्चर कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं कहाँ से आता है, बट ये छोटे शहरों में भी होता है ना कि मतलब कोई सीनियर आदमी है, कुछ काम निकालना है तो आप पैर छूते हैं या मतलब कुछ एक चीजें दे देते हैं। ये वही प्रथा जो है शायद कास्टिंग में भी घुस गई है, जहां तक मेरी रीडिंग समझ में आई। इसीलिए मैंने कंपनी का नाम कास्टिंग बे रखा, इसलिए हमने अभिषेक बनर्जी या अनमोल आहूजा कास्टिंग टीम नहीं बोला, ताकि आप पहचानो ही ना। जैसे आपको नहीं पता था कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मुझे भी नहीं पता और आधे लोगों को नहीं पता, आज पता चल गया भाई। मतलब अच्छी बात है, मतलब मैं नहीं कभी चाहता था कि मेरा नाम कोई जाने एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, दे शुड नो द ब्रांड। मतलब जब पहली बार वरुण धवन मुझसे मिले थे भेड़िया के शूट पर, उन्होंने मुझे बोला यार क्या काम, तूने मिर्जापुर की कास्टिंग की है? मैंने बोला हाँ। कहता यार पता ही नहीं है, अब मिर्जापुर इतना बड़ा शो है, क्या बात है यार, और आपको पता ही नहीं है कि अच्छा ये इस बंदे ने सारी कास्टिंग आपने की है? हमने की। हमेशा वो गर्म करके ठंडा ही छोड़ जाता है। वो आई थी, क्या नाम, रसिका जी आई थी। हाँ, क्या बात है भाई। देखो बात क्या है कि अभी आपने बहुत बार देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में एडीज भी एक्टिंग करते हैं,
असिस्टेंट डायरेक्टर भी आ जाते हैं एक छोटा रोल करने, होता है राइटर्स भी कभी कभार करते हैं, अग्रीड है ना? Right. कभी कभार आप देखोगे कि फिल्म का जो प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है खुद भी आके एक आध सीन कर जाए, करता है ये होता है। करता है पहले से ही सुभाष घई जी भी कर रहे थे, तेरा नाम लिया। तो अब क्या है कि अगर क्रू में किसी को भी कैमरा फेस करना आता है और डायरेक्टर को लगता है कि यार तू कर ले ये रोल, तो वैसे छोटे कंपाउंडर छोटा रोल था, वो बड़ा बना बाद में, वो शो बनने के बाद वो पॉपुलर हुआ। पर अगर आप पेपर पे देखोगे तो क्या है, एक गुंडा है जो कि राइट हैंड है, जो भी कुछ करता नहीं है। आप पेपर पे क्या है कंपाउंडर का कैरेक्टर, आप बताओ? वो बस मुन्ना भैया का दोस्त है जो कि मतलब उस तरह ले घूमता है और गुंडागर्दी करता है, कोई ज्यादा डायलॉग्स भी नहीं है। टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने बोला कि भाई हम आपके लिए आपके पिताजी को मार देंगे। भाई साहब तब हुआ, मैंने बोला भाई क्या कैरेक्टर, और फिर मार दिया कैरेक्टर। तो क्योंकि ऑब्वियसली ना छोटा रोल था वो, तो दिमाग में थोड़ी था करियर बन रहा है मेरा, या करण अंशुमन को थोड़ी, मतलब वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, उस टाइम में मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनको चाहिए था कोई लंबा लड़का, सीधी सी बात थी। उस टाइम के कास्टिंग में उन्होंने बोला यार मुझे कंपाउंडर में एक लंबा लड़का चाहिए, तू कर ले। मैं जर्मनी में बियर पी रहा था, उन्होंने मुझे बोला बियर छोड़ दे, अब कुछ नहीं पिएगा, वेट कम कर और यहाँ आके प्लीज ये कंपाउंडर का रोल मेरे लिए कर दे। थोड़े पैसे मिले जिससे मेरा यूरो ट्रिप निकल गया। वाह, ये रीजन था मेरा कंपाउंडर करने का। आप भी हमारी तरह करते हो, हम भी शो करके ना हम कहते हैं इसमें ये जाएंगे, है ना? इसमें ये खरीद लेंगे, इसमें ये लोन उतार देंगे। करेक्ट, दैट्स हाउ यू कैलकुलेट ना। और प्लस कास्टिंग मेरा मेन धंधा था, तो मेरे लिए जो भी एक्टिंग का पैसा था वो बोनस था। तो मैं गोवा गॉन में अगर मैं एक सीन का रोल कर रहा हूँ, मुझे सब याद आ गया। मैंने कॉन्डम बेचा कुणाल खेमू को, क्या लंबा बोला था साहब। तो उसमें मुझे मिले थे 5,000 रुपए अरे फ्लेवर्स बताने के। कितना और वो क्या था, 1 घंटे का काम था। मैं अपने ऑफिस में ऑडिशंस करके सडनली अमर कौशिक उस टाइम एसोसिएट डायरेक्टर थे उस फिल्म के, उतनी पुरानी दोस्ती हमारी, जिन्होंने भेड़िया बनाई, स्त्री बनाई, स्त्री 2 बनाई, वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। नो वन किल जेसिका में वो एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर थे और मैं एसोसिएट डायरेक्टर थे और मैं एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर था फिल्म का। और उसमें मैंने एक छोटा रोल किया था पिक पॉकेट का, नो वन किल जेसिका में। और अमर भाई उस फिल्म में उस सीन के लिए वो 2nd यूनिट डायरेक्टर थे। तो पहली बार जब उन्होंने कुछ किसी को डायरेक्ट किया तो मैं था। तो एक्चुअली दैट्स हाउ वी बोथ आर सो क्लोज, क्योंकि हम लोगों ने साथ में शुरुआत की, साथ में स्ट्रगल्स देखा। आज अमर कौशिक का क्या नाम है यार? अरे सर नाम छोड़ो, घर देखो आप। क्या हमारा दूसरा बनता है यार, बनता है। चुप कर जाए। गाड़ी कौन कौन सी है? गाड़ी रेंज रोवर है, एक BMW। बहुत बढ़िया यार, बनता है। मैं मानता हूँ भारतीय डायरेक्शन में आगे बढ़ना, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भारती। क्योंकि आप इमेजिन, जैसे 2nd यूनिट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, 7-8 लोग होते हैं। उनमें से सबसे पहले सीखना, मेरा अभी दुखने लग गया, पता है इसने इतने डायरेक्टर भाई। मैंने एक दिन खाली बंसाली जी के वहाँ पे रामलीला में असिस्ट करने गया था, एक दिन। मैं उनको कुछ सुनाने गया, उन्होंने बोला यार तेरी मेरे को थिंकिंग बहुत अच्छी लगती है, तू मुझे ज्वाइन कर ले। मैं पागल हो गया, मैं बोला हाँ यार, भाई मेरे से हुआ ही नहीं। फिर इसने डांट खाते देखा उधर कितने सारे लोगों को, तो फिर ये आ गया। नहीं, इसलिए मैं असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं बना, है ना? मुझे भी ये लगा था कि भागा दौड़ी वाला काम, बहुत मजदूरी है इसमें तो मतलब कुछ सीखने को मिलेगा ही नहीं। मुझे तो बस बोलेंगे भैया ये पेपर लो, वहां जाओ, क्राउड हैंडल करो, ये करो वो करो, तो मैं एक्टिंग कब सीखूंगा? इसलिए मैंने कास्टिंग चुना, क्योंकि मुझे काम तो करना था। सही कहा। अब भाई आए हैं, कुछ तो काम करेंगे ना यार, एक्टिंग का नहीं मिल रहा है तो। अग्रीड, वही। और वो इतनी जद्दोजहद के बावजूद एक आदमी सीखता है और अच्छा डायरेक्टर बनता है, बहुत बड़ी बात है। उस आदमी को सलाम। बिल्कुल। सीरियसली। अभी स्त्री 2 आ रही है भाई। उसमें सरकटा तो नहीं होना आप? नहीं, क्योंकि इस बार सरकटा है ना? हाँ सरकटा बिल्कुल है, वो हम पे बहुत हावी हो रहा है। अच्छा, देखते हैं, मतलब मुझे भी देखना है। मैंने जैसे कहते हैं ना, फाइनल प्रोडक्ट देखा नहीं है, तो फाइनल सरकटा देखा नहीं है, बस इमेजिन किया है। क्योंकि ऐसी फिल्मों में तो ये होता है ना, कुछ होता है नहीं, हाँ, वो तो आपको इमेजिन करके सारा चीज करना होता है। तो जब फिल्म देखेंगे तो आप लोगों के साथ मैं भी पहली बार देखने वाला हूँ कि सरकटा दिखता कैसे। नहीं देखेंगे यार, सरकटा जैसा ही दिखता होगा। हाँ, सर का बिना सर का। हाँ वैसे ही होगा, क्योंकि हमको श्रद्धा ने कहा था कि इस बार सरकटा भी है। क्या बात। बाद में पता चले भाई आप ही उसे नहीं, हाथ में इधर से डायलॉग बोल रहे हो और इधर सरकटा हो। नहीं, उसमें तो मैं जना हूँ, जना में कोई खूंखारपना है ही नहीं उस रोल में। यार कितने ज्यादा छोटे छोटे रोल किया आपने, मतलब कितने ज्यादा। आदमी को लगता है बहुत बार, नहीं यार मेरे को ये छोटा रोल नहीं करना चाहिए, या बहुत लोग बोलते हैं। अब वो अपनी तरफ से सच भी है। जैसे आज फॉर दैट मैटर मुझे अगर कोई बोल दे कि यार वो रोल करना है, तो मैं बोलूँगा नहीं यार, कुछ अच्छा हो तो बताना।
आपको ऐसा नहीं लगा वो टाइम पे? नहीं, तो मैं एक्चुअली ऐसे सोचता ही नहीं था। मेरे लिए क्या था कि मैं थिएटर सीख कर क्या कर कर प्लेयर्स बोल के हमारे किरोड़ीमल कॉलेज की थिएटर संस्था है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में वन ऑफ द टॉप थिएटर ग्रुप्स है। अच्छा। एंड इवन इफ कि मतलब वो एक कॉलेज थिएटर ग्रुप है, पर तब भी उसको एक प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप के हिसाब से ही इज्जत मिलती है हर जगह। अच्छा। उस थिएटर ग्रुप से हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बच्चन साहब हैं, अरे वाह, लेट सतीश कौशिक जी हैं, कुलभूषण खरबंदा जी हैं, ओहो, सुशांत सिंह जो कि भगत सिंह में, बिना नायडू में मेरे भाई बनते हैं, वो हैं, देवेंदु शर्मा जो कि मुन्ना भाई बनते हैं, जीशान आयूब, फिर आपके कबीर खान, विक्टर, हबीब फैजल, अली अब्बास जफर जैसे डायरेक्टर हैं। ये सारे डायरेक्टर्स के नाम बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद हिमांशु शर्मा जो आनंद राय साहब के साथ लिखते हैं, राजशेखर जो लिरिसिस्ट है, एनिमल का गाना लिखा है इतना बढ़िया। तो एक बहुत बड़ी अलमुनाई है। ऐसे बहुत और लोग हैं, कुछ जूनियर्स भी हैं जो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, अभी नए नए आए हैं। तो एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, आई थिंक एफटीआई और एनएसडी के बाद केएमसी का जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब प्लेयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडस्ट्री में, वो काफ़ी बड़ा है। तो मैं वहाँ से मतलब सीख कर आया था। तो छोटे मोटे रोज का सिलसिला ये था कि मैं एफटीआई गया नहीं, मुझे पता था पिताजी नहीं देने वाले पैसे, क्योंकि उसकी फीस होती है 30 साल की 2 लाख रुपए की। पिताजी सारी फिल्मों में भी पिताजी गड़बड़ करते हैं, पिताजी। नहीं बट यार 2 लाख रुपए बड़ी रकम है। बड़ी रकम थी। पापा मतलब क्या बोलते हैं, डिफेंस सर्विसेज में थे, तो उनकी जितनी भी सर्विस मनी थी वो उतनी थी जितनी घर के लिए सही हो। बट अभी इतना पैसा देना मुझे ठीक भी नहीं लगा यार, कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, मैं उन पर क्यों बोझ बनूं। तो मैंने वो किया नहीं। तो ये सारे रोल्स में करता था एक्सपीरियंस के लिए। अच्छा। कि कैमरा के सामने यार कॉन्फिडेंस आए, समझू तो सही कैमरा होता क्या है, क्योंकि थिएटर में स्टेज एक्टिंग एक अलग चीज है। हाँ, बहुत अलग है। लोगों को लगता है जिसने थिएटर किया है, यहाँ के गोरे, वो बहुत अलग चीज है। बहुत अलग चीज है। तो आप कैमरा के सामने यार आप एक मतलब 1 पेयर ऑफ आईज से एक्टिंग कर रहे हो, ये समझ लाने के लिए 8-9 साल लग गए। तो ये सारे छोटे छोटे रोल्स जो आप कह रहे हो ना, इट वाज नॉट अ स्ट्रगलिंग कैरेक्टर फॉर मी। मुझे पता था कि यार इसमें छुप जाऊंगा, किसी को पता थोड़ी चलेगा। इतनी बड़ी फिल्म में एक जगह छोटा रोल कर दो, अपना कैमरा का एक्सपीरियंस मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ किया, राजन डी के घनचक्कर, सॉरी उसमें गोवा गौगॉन, राजकुमार गुप्ता, नो वन किल जेसिका, अनुराग कश्यप का एक फिल्म थी मुरब्बा, बॉम्बे टॉकीज बोल के एक फिल्म थी, इसमें विनीत सिंह थे। तो उसमें मैंने 30 सेकंड का छोटा सा ऐसे ही पासिंग शॉट दिया था। देवडी में मैंने पासिंग शॉट दिए। ये सिर्फ मैंने जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यार सेट पे होता क्या है, कि शूटिंग में जाके ये ना हो कि मतलब मुझे पता ही ना, मेरे पैर कांप जाए या मेरे हाथ कांप जाए, मेरे वॉइस ना निकले। तो इट वाज ऑल दैट। और फिर जब मुझे काम नहीं मिल रहा था उन दिनों, तो बहुत ज्यादा मुश्किल भी था ना, इंस्टाग्राम पे नहीं था कि आप कोई रील बना लो या कुछ बना लो, तो क्या करो, शॉर्ट फिल्म्स। तो मैंने शॉर्ट फिल्म्स करने शुरू किए। देवाशीष मकीजा एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, रिसेंटली उन्होंने जोराम बनाई थी मनोज बाजपेयी साहब के साथ। मनोज जी बहुत तारीफ तो वो तो उनकी पहली फिल्म थी अज्जी। अजी, हाँ अजी मैंने सुना था। हाँ सुना। तो बड़ी बहुत कमाल फिल्म है, बहुत डार्क फिल्म है। मैंने एक चाइल्ड अब्यूजर का रोल प्ले किया था उसमें, धावले नाम था, मराठी पॉलिटिशियन। वो मेरी पहली फिल्म थी। और वो मतलब वो फोटो अगर आप देखोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे, मैं भेजूंगा आपको। वो बड़ा अलग मतलब रूप में था। मैं कुछ आई थिंक वेट पुट ऑन किया हुआ था, दाढ़ी वाड़ी थी, मतलब आई हैड लॉस्ट कंप्लीट फेथ कि मैं कभी एक्टर बन पाऊंगा। तो मैंने अपना ख्याल रखना भी बंद कर दिया था। जैसे कहते हैं ना, एक्टर के लिए थोड़ा सा ख्याल रखना जरूरी है, 100% है ना, ताकि आप कैमरा के सामने दिख रहे हो या फिट रहो बेसिकली, ताकि 12-14 घंटे आप खड़े रहो। वो भी बहुत इट्स नॉट इजी यार। तो वो था, तो इसलिए अज्जी मैंने की। और अज्जी देखकर अमर कौशिक ने मुझे बोला तू स्त्री कर ले यार, वो जना कर ले। दैट्स हाउ इट हैपेंड। सो इट वाज ऑल, मैं बेसिकली जो भी काम किया है वो मेरे लिए था कि यार मैं डायरेक्टर्स तक पहुंचना चाहता हूँ। आज भी जो काम कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि अच्छा बाकी डायरेक्टर्स भी देखें कि यार वो बड़ा कम स्कोप होता है आपको मौका मिलने का। और जैसा आपने कहा कि बैग लेके पार्टीज में जाना पसंद मेरे को होता है कि मैं 3 घंटे वहां करूं, जैसे सो ना लूं, है ना, होता है ना, या फिर कोई सब्जी काट के रख लो फ्रिज में। What यार, और बिना यूजलेस बात है, मैं तो बहुत लॉस्ट फील करता हूं। पूरा ऐसा पकड़े और क्या चल रहा है आजकल, व्हाट एक मिनट यार, लाउड साउंड कितना है, just go outside। या फिर वो आउटसाइड बाहर सब 100 सिगरेटें पी रहे होते हैं और सब धुआं। एग्जैक्टली। और वहां पे चक्कर ये भी है कि सब कोशिश कर रहे हैं
तो अभी यार बड़ा वो लगता है ना ट्रेन के मतलब वो बग्गी की तरह के मतलब घुस जाओ आप भी डायरेक्टर के बीच में और सबको पता है कि अच्छा ये आया है मेरे पास, अच्छा यार वो आ रहा है, तो ये सब यू डोंट लाइक दैट। किसी को भी आई थिंक किसी प्रोफेशनल अभी भी डर लगता है भाई, किसी जैसे बुला लेते ना प्रीमियर में पार्टियों में बड़े बड़े लोग होते हैं ना, मेरे को तो नमस्ते करने में भी ऐसा लगता है मीडिया देख लेगा तो काम मांग रही है, आपको बहुत डर लगता है। मैं तो दूर लोगों को लगता है बड़ी अकड़ वाली है ना, तो मेरे को ऐसा होता है कि मैं किसी डायरेक्टर को, संजय लीला भंसाली उस दिन खड़े थे तो मेरे को, मैं हेलो उधर मीडिया देखा, भारती काम मांगती हुई नजर आई भंसाली से, हीरा मंडी 2 में कास्ट करेंगे एज ए गुम्बद। मेरे को हाँ मैं तो बहुत डर लगता है, मैं चाहे इतना स्टेज पे पूरा कॉन्फिडेंस हो लेकिन चाहे बच्चन साहब हो ऐसा करते करते ना लो ये काम मांग रही होगी या फोटो मांग रही पक्का, ऐसा होता है। मेरे को फोटो भी नहीं खिंचवाई मैं जाई थी, लेकिन ठीक है भाई, मतलब अपना जेन्युइन अपना हाय है हेलो सबका। करने में भी डर लगता है, डर लगता है कि आप जेन्युइनली इज्जत दे रहे हो किसी को कि मुझे आपकी फिल्म में देखना पसंद है, इसका मतलब ये नहीं मैं काम मांग रहा काम मांग रहा हूँ। एग्जैक्टली, हूं। अगर आपको लगता है मैं लायक हूं तो दीजिए, करेक्ट। यू नो वो वाली जो बात है, बट वो आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग है नहीं अभी फिलहाल, बट वो आ जाएगी। बहुत लोग बोलते हैं कि थिएटर सबने थिएटर किया, जैसे आपने थिएटर किया है, भारती ने थिएटर किया है, कपिल भाई ने किया है, मेरे आसपास में जो जो अच्छे कलाकार देखता हूँ सबने थिएटर किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मेरा थिएटर से रिश्ता ही नहीं रहा। मैं 18-19 साल में टीवी लिखना स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने सिर्फ टीवी लिखा और मेरे को टाइम नहीं मिला। तब भी मुझे सब कह रहे थे कि भाई थिएटर जा, लेकिन एक बार जब आप काम और पैसा कमाने लगते हो ना, और थिएटर की वो जो स्लो लाइफ है उसमें फिर आप फिट नहीं हो पाते जी। तो क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर किसी ने थिएटर किया नहीं है तो क्या बहुत मुश्किल होने वाला है उसके लिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने थिएटर, पता नहीं यार, मतलब बट मतलब अगर मैं नए एक्टर्स को हमेशा बोलता हूँ कि थिएटर करके आओ, क्योंकि वो आई थिंक एक ज्ञान चक्षु खोल देती है और कुछ नहीं। थिएटर में आपको जमीन चीटियां दिखा देते हैं, वो साफ करो, अपना सामान खुद रखो बैक स्टेज, आपकी एंट्री में क्या है, बट वो डिसिप्लिन है, ऐसी वो डिसिप्लिन है। मेरा पॉइंट ये है कि इमेजिनेशन भी, हाँ मेन खेल तो इमेजिनेशन का हुआ ना, कि अगर मैं थिएटर करके आया हूँ तो उस सीन को अप्रोच करने के मेरे पास 10 तरीके होंगे, और जो थिएटर नहीं करके आया बहुत सही बात बोली, उसके यही पास फर्क है। 1 या 2 तरीका होगा। हाँ, ये तीसरा आपसे पूछे, आप बताओ ना तीसरा कैसे करूं, है ना, तो इनको पास तो है 50 कि मैं ऐसे ऐसे कर सकता तो हूँ। इससे आर्टिस्ट का दायरा खुल जाता है। बिल्कुल, तभी तो इतने बड़े बड़े कलाकार जिनकी हम तारीफ करते हैं, देखो हॉलीवुड में या बाहर के देशों में जो एक्टर्स आते हैं वो बिना थिएटर बिना म्यूजिकल की आ ही नहीं सकते, आते ही नहीं। ये भी नहीं पता था मुझे। वो आते ही नहीं, वो बिना थिएटर बिना म्यूजिकल के नहीं आते। जो हम एक्टर्स देखते हैं, जी, जितने भी आप देखते हैं सब थिएटर से आए हैं, और वहां पे इनफैक्ट फिल्म एक्टर्स को कम आना जाता है, और जो थिएटर, जो अगर आपने थिएटर नहीं किया, अगर आपने स्टेज पे एक्टिंग नहीं की, ब्रॉडवे नहीं किया, आपको एक्टर नहीं माना जाता। तभी तो मतलब वो फिल्म आई थी ना बर्डमैन, इट वाज अबाउट अ मैन जो कि मतलब बहुत बड़ा स्टार है, जो कि अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं एक्टर हूँ। केट ब्लैंचेट जो मतलब इतनी बड़ी सुपरस्टार है हॉलीवुड की, उन्होंने मतलब बीच में 1-2 साल का ब्रेक ले लिया था, ऑस्ट्रेलिया जाके वो थिएटर कर रही थी। मैथ्यू मैकॉनी जो कि इतने बड़े स्टार थे, जो कि रोमांटिक कॉमेडीज करते थे, उन्होंने 2 साल का ब्रेक ले लिया कि यार मुझे अब ये नहीं करना। ये जो तरीका है, मतलब आई थिंक हमारे यहाँ तो वो वाले स्कोप आता ही नहीं है। यहाँ पे तो ये क्या, एक बार काम करने लग गए तो बेटा मीटर ऑन कर, हाँ भाई, मीटर ऑन करो, मीटर ऑन कर। कोई बोलेगा ये सब मत सोचना, आर्टिस्ट वार्टिस्ट कुछ नहीं होता, पैसे कमा बेटा, पैसे कमा, घर ले पहले, बॉम्बे में जिसने बॉम्बे घर लिया वही एक्टर है बड़ा। जमीन ले, फार्म हाउस खोल ले, मतलब दिस इज हाउ लाइक यू नो पीपल। बट आई मीन यार बात क्या है कि वो दिख जाएगा कि अच्छा ये 2 फ्लैट वाला एक्टर है, हाँ, यू नो वो दिख जाएगा। वो जब स्क्रीन पे जब आप काम करोगे तो मतलब वो कहीं ना कहीं तो, और समझ आई थिंक ऑडियंस की भी बढ़ रही है बहुत। अब वो लोग भी इतना कुछ देख रहे हैं, बड़े छानी है ऑडियंस। पहले आप थोड़ी भी कुछ भी नल्ली कहानी वहानी चल जाती थी, आज इतना एक्सपोजर है दुनिया के पास, साउथ का सिनेमा, इसका सिनेमा। अच्छा चलो एक और मेरे मन में बड़ा टाइम से एक सवाल था, साउथ की फिल्में जब हम देखते हैं जी, अब तो एक पैरामीटर वो है कि हिट होती है, अरे बड़ी अच्छी फिल्म होती है, वो सब अलग बात है। जो मैं समझा हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे को लगता है कि साउथ इंडियन सिनेमा में दे मेक श्योर कि वो लोग उस इमोशन को लेकर आए जो सच है, उस इमोशन को नहीं जो कहानी बनाता है। 2 इमोशन होते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि ये चीज़ से मेरी कहानी आगे बढ़ जाएगी, एक चीज़ है कि नहीं यार ये होता है। और कहीं ना कहीं जब आप देखते हो, जैसे महाराजा देखी हमने, उस फिल्म को कितने अलग तरीके से आप बना सकते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बनाई, और जो कहानी, जैसे आवेशम भी देखी हमने,
बड़ी सिंपल बात है, बड़ी कॉमन बात है, इतनी कॉमन बात कहीं ना कहीं बॉलीवुड में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों हम सब चीजों को ऐसे दिखाना चाहते हैं? मुझे एक तो बॉलीवुड भी बड़ा कॉपीस्ट नाम है जो हमने, जिसकी वजह से शायद हम सफर करते हैं, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू बी समबडी एल्स। हम लोग है नहीं यार, हम लोग हॉलीवुड नहीं है, हम लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है। और पहले क्या होता था कि हम लोग एक रूटेड कहानियां बनाते थे, बहुत कम ऐसा होता था। आई थिंक लव इन टोक्यो एक फिल्म थी, है ना, जब फॉरेन कंट्री में लोग 60s में जाके मतलब उन्होंने शूटिंग वूटिंग की थी, पर वो भी हिंदुस्तानी कहानी थी, है ना, वो हिंदुस्तान की कहानी थी जो वहां पर हम, तब प्रॉब्लम होने लगी जब हमने हिंदुस्तान छोड़ दिया, इंडिया छोड़ दिया, एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पीपल सेटल्ड अब्रॉड, या यू नो बहुत सारी ऐसी कहानियां आई, या हम एक्शन कॉपी कर रहे हैं तो उनकी एक्शन कॉपी कर रहे हैं, हमारा खुद का एक्शन खत्म हो गया। जो राम गोपाल वर्मा साहब ने कमाल किया था, शिवा या सत्या या इस तरह की फिल्मों में, राम गोपाल वर्मा भगवान है यार, जो एग्जैक्टली उन्होंने एक चेंज लाए थे उस टाइम पर जब इस तरह की फिल्में चलती ही नहीं थी। तो हर एरा में ना कोई ऐसी चीजें होते हैं, कोई आता है और मतलब चीजों को थोड़ा सा बिगाड़ देता है, यू नो, वो बहुत जरूरी है, मतलब बिगड़ना बहुत जरूरी है। तो अभी आई थिंक वो टाइम चल रहा है जब ऑडियंस मांग रही है रिलेटेबल स्टोरी। महाराजा जो है वो कोई भी हिंदुस्तानी बैठ के देख सकता है, उसको लगेगा हाँ यार ये इंसान मेरे घर के आसपास का, मेरे गांव के दूर का कोई तो होगा यार, ऐसा बंदा देखा है मैंने। ये पुलिस वाले भी मैंने देखे हैं, ये पुलिस वाले भी मैंने देखे हैं जो करप्ट हैं, पर उनके अंदर एक दिल भी है, ठीक है, जो कि एक्चुअली होता है यार, बहुत बार होता है ना कि ठुल्ले जो है आप बोलो कि सर पैसे नहीं है तो 20 रुपए दे देंगे, चल जा, चल जा, तो वो दिल ही तो है। करेक्ट सही कहा। हर करप्ट पुलिस वाला हर करप्ट थोड़ी होता है, हर पुलिस वाला करप्ट थोड़ी होता है। करेक्ट सर मेरे पास इतने कितने, चल ठीक है। तो ये उसने भी सोचा ना कि भाई छोड़ जाने ठीक है यार, बेचारा वो भी मतलब शुगर रहा है, कॉलेज का स्टूडेंट है, उसको भी खाना होगा। तो ये जो रिलेटेबिलिटी फैक्टर है वो साउथ की फिल्म्स में बहुत अच्छे से आई थिंक वो लोग बना रहे हैं। अगर वो बाहुबली भी बना रहे हैं या इस तरह की माइथोलॉजी भी बना रहे हैं तो वो हिंदुस्तानी माइथोलॉजी के साथ। हाँ यार, बाहुबली का सेकंड पार्ट तो पूरा सास बहू ड्रामा है, बिल्कुल, बट वो किस लेवल पे किया हुआ है आप देख, मतलब अब सुनने में ऐसा लगेगा कि अरे क्या डीमीन कर रहा है कहानी को, लेकिन डीमीन की बात नहीं है। ये बात ही ऐसी है कि एक हिंदुस्तान में अगर आप कहानी बताना चाहते हो तो कहानी हिंदुस्तानी होनी चाहिए। अनटिल एंड अनलेस की कोई हम कहानी बताना चाहते हैं जो पूरी फिक्शन है, पूरा कुछ और है, फिर आप उनको बता के दिखा दो, फिर वो इतना साहब अभी भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा केसेस जो हैं कोर्ट में किस चीज के हैं, जमीन को लेकर है, भाई भाइयों की लड़ाई। हमारा माइथोलॉजी महाभारत क्या है, भाई भाइयों की लड़ाई, रामायण क्या है, भाइयों की लड़ाई। तो अगर आप देखोगे तो जो वो जमीन वाली जो इश्यूज थे वो भगवान नहीं बचे, तो अभी तो हमारे मतलब आम आदमी नहीं बच पा रही है। सो वही है, बाहुबली इज दैट, और यू नो एनी काइंड दोस काइंड ऑफ फिल्म जो इस तरह से बनाते हैं, वो उस सोच को जब लेकर आते हैं ना, इंडियन सोच को, तो वो चलती है। भाई थिएटर का अगर इतना महत्व है, इतना इम्पोर्टेंस है, सो इंडिया में जैसे हम बाहर न्यूयॉर्क में, आप श्योर आपने ब्रॉडवे देखे होंगे, लंदन में आपने ब्रॉडवे देखे होंगे, जो हम थिएटर देखते हैं ना, वो थिएटर कल्चर खत्म ही हो गया। गुजराती थिएटर फिर भी था अब कह रहा हूँ, है नहीं, क्योंकि गुजराती थिएटर एक टाइम पे ऐसा होता था कि गुजराती प्ले देखने जाओ, आज से 25 साल 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, पूर्वी जोशी की मम्मी सरिता जोशी, पूर्वी जोशी के पापा, वो सब मतलब अमिताभ बच्चन होते थे जी। और उनके थिएटर्स प्ले देखने जाते थे। अब वो पूरा दौर ही खत्म हो गया है, क्योंकि एक्सपोजर मोबाइल में आ गया, आज वेब सीरीज देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। पर एक एक्टर आज जो आपका पॉडकास्ट देख रहा है, वो कैसे ग्रो करे, वो उसको कहाँ जाना, वापस से वही प्ले में जाना पड़ेगा, और जाना तो पड़ेगा, है ना, कोई चारा है नहीं, कोई ऑप्शन मतलब ऑप्शन है नहीं। मेरे को कोई चांस दे दे, फिल्मों में नहीं, कोई कह रहे मैं प्ले कर रहा हूँ, आपको करना है। मैं आज भी, मेरा बच्चा सर उधर पढ़ता है जुहू साइड, मैं जब भी मेरे को टाइम होता है मैं उसको छोड़ने जाती हूँ, मैं पृथ्वी थिएटर में जाके नाश्ता करती हूँ ताकि मैं थिएटर वालों को देख सकूं। किसी ने अपना कुछ सामान पकड़ के उधर रखा था, चाय पी रहे होते, और वहाँ पे मुझे मिल गए थे एक दिन मकरंद देशपांडे जी। मैं कहा सर मैं आपकी फैन हूँ, और ऊपर से आप थिएटर वाले, पता नहीं होता ना किसने थिएटर किया है, थिएटर वाले कहते करिए ना ज्वाइन। फिर मुझे याद आया EMI भी बहुत है, क्योंकि थिएटर वाले बड़े शांत से होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं, चाय और भाई बातें। मकरंद देशपांडे मैंने सुना बहुत कमाल के टीचर हैं, आई एम श्योर होंगे, बहुत कमाल। पहला आई थिंक बेस्ट एक्टर अवार्ड मुझे उनके हाथ से मिला था थिएटर के लिए, थिएटर में दिल्ली। वाओ, काफी साल पहले, काफी साल हो गए अभी। पहला जो मेरा इंटरेक्शन था वो इसी था, यूं ही चला लेकिन मैंने ये देखा कि जो थिएटर वाले थोड़े पुराने होते हैं वो थोड़े चुप और थोड़ा ऐसा
गुस्से से वाले सन की ऐसे क्यों देख, अरे एक मिनट रुको ना, ऐसा क्यों हो जाते हैं? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता ये है, सही बात है, मतलब ना, गुस्सा मत करना कोई भी थिएटर वाले, लेकिन एक्सपीरियंस है मेरा। नहीं, आई थिंक वो ये हर जगह का अपना अपना है। तो थिएटर का ये होता है कि यार फिल्म वालों को पता नहीं क्या है, ये थोड़ा, और हर आर्टिस्ट को लगता है कि दूसरा आर्टिस्ट जो है उसको नहीं पता कि आर्ट क्या है। और मैं इसलिए बोल पाता हूँ क्योंकि शायद मैं कास्टिंग में रहा हूँ, तो मैंने यार दोनों तरह के लोग देखे हैं, जो मतलब थिएटर से आए हुए हैं, जो अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियसली लेकर आए हुए हैं कि यार हमने जो है 5 साल उनकी आवाज भी ऐसी होगी, और नॉर्मल आपसे ऐसे बात करेंगे। और भाई कैसे, मुझे आज भी याद है 1987 में, थोड़ा कर लेंगे वो, है ना? तो एक आ जाता है, एक मतलब ग्रेविटास आ जाता है कि जो हम मंच पे खड़े होके जो हमने भाषा का मतलब जिसे कहते हैं उल्लेख किया है। Yes. तो आप मतलब तो व्हाट आर यू डूइंग, एंड द थिंग इज दैट कैमरा एक्टर्स जो होते हैं, जो FTI वाले ट्रेंड एक्टर्स जो मैंने देखे हैं, जो बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं ना, क्योंकि कैमरा 3 साल फेस किया है ना, थोड़ा नॉर्मल होता है। हाँ, एकदम मतलब नॉर्मल बातें कर रहे हैं, नॉर्मल। तो ये एक फर्क है। तो बहुत बार स्टेज एक्टर्स को बोलना पड़ता है कि यार थोड़ा इट्स ओके, वो मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, ठीक है। अब आपको दोनों मीडियम मतलब, बिकॉज अगर आपको दोनों मीडियम का ज्ञान हो तो आप फाड़ सकते हैं, जैसे कि ओमपुरी साहब, नसीर भाई, इरफान साहब, मनोज बाजपेयी, ठीक है, ये सारे नाम। और शाहरुख खान खुद बोलते हैं वो थिएटर के, Yes. उन्होंने कितने साल थिएटर किया। हंसराज कॉलेज के थे हमारे दिल्ली पंजाब साइड तो बहुत अभी भी थिएटर चलता है, बहुत सर। मैं पंजाब अमृतसर में हूँ, वहाँ पे एक थिएटर है, ग्रुप है नाटशाला, खालसा कॉलेज के सामने। हर हफ्ते 5 से 6 प्ले होते ही होते हैं। मजा आता है वहाँ, बहुत मजा आता है। मैं सूर्य हूँ और मैं चंद्र, है ना, ऐसे होता है ना, अब तेरी बारी, अब मेरी वक्त तब, है ना, फिर उनकी आवाज भी हो जाती। यस, मैं पहले कॉफी पीती थी, लेकिन आई रिमेम्बर थोड़े ऐसे हो जाएंगे। बिल्कुल। मैंने भी थिएटर किया पर मैं हो ही नहीं पाई, क्योंकि मैं तो काम में ही लगी रही कि कमाओ भाई, क्योंकि बस ये कईयों का मकसद होता कि मैं थिएटर और बस मेरी चीज़ें, मेरे लिए पैसा बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि मैं दोबारा गरीबी नहीं देखना चाहती। इसीलिए मेरे को जो काम मिलता गया, मैं अपना ईमानदारी से कॉमेडी वाला ही काम करती रही। मैंने कभी नहीं, आपने देखा होगा कि मैं पुत्र ऐसा कुछ नहीं कर रही। भगवान ना करे कभी मतलब ऐसा आए कि मुझे मेरी जो मेरी मस्ती है, मेरा एंजॉयमेंट है, उसके खिलाफ जाके काम करूँ। मुझे लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ सर। मैंने कॉमेडी आपने कहाँ से सीखी? मैंने सच में नहीं सीखी। ये गरीबी सी कॉमेडी आती है जब गेस्ट आते घर में और गेस्ट कुछ पूछा, ध्यान आपका बिस्किट की तरफ होता है कि 6 ही रह गए और वो भी देख रहा है भाई, 3 मेरे 3 तेरे। ये मैं वो वाली हूँ, देसी हूँ मैं एकदम। मैंने कहीं से नहीं सीखी। मुझे लगता है गरीबी से आते हो आप, उठते हो, आपको होता है स्कूल जाना, हमारे बच्चे को होता है नाश्ता क्या है, हमको ये फिक्र होती है। तो मेरी ये वाली, मैंने कभी नहीं किसी को बोला क्या मुझे पूछना आपने कहाँ से सीखी कॉमेडी। मुझे लगता है कॉमेडी आने से अच्छा पहले आपके अंदर टाइमिंग, वो गॉड गिफ्ट है भाई, वो गॉड गिफ्ट। बिल्कुल। वो कोई आपको कह नहीं सकता कि यहाँ पे रुको अब पंच दे, ऐसे नहीं। Yes. और वो एक्चुअली ना आप थिएटर से सीख सकते हो ना आप फिल्म स्कूल से सीख सकते हो, ये मैं मानता हूँ। कॉमेडी की इकलौती ऐसी चीज है जो या तो गिफ्ट आपके पास है Yes. या आपके पास नहीं, Yes. क्योंकि वो नेचुरल टाइमिंग पे ही आती है। ये मैंने देखा अगर है आप भाई, लाइफ में निरस हो तो नहीं आएगी यार ऑन स्क्रीन कॉमेडी है। सही कहा। ये तो है, सच में ये तो है, कॉमेडी सीखी नहीं जा सकती। और वो भी है ना कि ट्रेजेडी से कॉमेडी आती है। तो व्हाट यू सेड ना, इट्स एक्चुअली दैट। चार्ली चैपलिन ने बात बोली है। यस, मैंने आज तक कोई अमीर आदमी अच्छा कॉमेडियन नहीं देखा आज तक। क्योंकि सीरियसली बहुत लेते होंगे ना अपने आप को, बहुत जरूरी है अपने आप को सीरियसली ना लेना। मैंने बता दिया मेरे बारे में, मैं गरीब हूँ। नहीं, हाँ, गरीबी मैंने से देखा भाई, अमीरी में कैसी कॉमेडी आएगी? आपके पास सब कुछ है, मर्सिडीज में गाड़ी बैठ के नीचे, क्या जोक yes. होंगे मतलब। हाँ, उस पे बैठ के धिक्कार ही होगा बस। तो भाई आप, मैंने ये एक बहुत कमाल का सवाल है, मैंने मुकेश चावड़ा से भी पूछा था। मैंने बोला कि क्या कभी आपको ऐसा कभी प्रेशर आया कि भाई इसको कास्ट करवाना ही करवाना है, वरना देख लेना भाई? मुझे एक बार एक फोन आया था, कोई तो मराठी एक्ट्रेस थी, उनको कास्ट हम नहीं कर पाए किसी कारणवश। तो वहां से मुझे एक फोन आया था, ए इधर है तू, ए कौन है, तेरे को जाना पड़ेगा अभी वापस जाना पड़ेगा। कहना सर अभी वॉशरूम से आया नहीं वापस। तो मैंने कहा अरे सर कौन बोल रहा है, जो भी बोल रहे तू कौन है ये, तो ऐसा एकदम जो टोन में उसने बात की, नहीं, मुझे तो लगा तो मैं गया। हाँ, नहीं और मैं तो पड़ती है गया। guys। हाँ, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं, पड़ती है यार। ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं डरा नहीं, मैं लड़ गया। नहीं यार, मैं तो नया क्या कहते हैं 4 साल हुए होंगे मेरे को दिल्ली में।
मैं तब कहाँ तो रह रहा था मुझे याद नहीं है, बट मेरी तो फट गई थी। मैं ना क्योंकि हम लोगों ने बॉम्बे की फिल्में देखे, ए भाई काट देगा गला, तो ऐसे वाले बंदे का फोन आए तो ऐसा लगता है अब अपना गला। वो टोन में ही खरा, देखो दिल्ली वाले टोन में बात करता हूँ तो उल्टा जवाब देता हूँ। हाँ क्योंकि हम दिल्ली पंजाब वाले ना, पता है अपने को। और क्या ना, दिल्ली पंजाब में ना कोई भी फोन कर देता है तेरी ये वो। मुंबई में कोई भी नहीं फोन करता। मुंबई में अगर फोन आया है तो उसको सीरियसली लो। और एक तो काम तरीके से जब बोले कौन है तू, ऐसा उसी टोन में लगता है कि भाई तो भिखू मात्रे ने किया है, भिखू मात्रे ने किया है। मतलब दुबई से आया ही। तो आया था एक ऐसा फोन आया था, लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं। दिन मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा थ्रेड्स भी होते हैं, एम्प्टी थ्रेड्स होते हैं। हम मिमिक्री वाले बहुत है सर, डरना मत आप। हाँ नहीं, फोन वाले ज्यादातर एम्प्टी थ्रेड्स होते हैं, ये समझ गए। बट अदरवाइज ऐसा नहीं। अच्छा किसी ने ऐसा बोला कि यार मुकेश नहीं है, उनके साथ हुआ था सभी। हाँ, उन्होंने कहता नहीं यार हम तो नहीं करते इतना कुछ। आए होंगे तो भी उन्होंने शायद नहीं बताए होंगे हमको। नहीं कर दिया आपने बता दिया, लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं यार मैं वो नहीं करता हूँ। कहते पार्टीज में बड़ा तंग होता हूँ मैं। हर कोई आता है सर मैं अभी दिल्ली से आई हूँ, मैं MBA खत्म किया, बट मुझे शौक था। कहते मुझे होता है कि तुम काम करो, मेरे को क्या कर रहे हो, ऑडिशन देने आओ, फिर मैं देखता हूँ। हाँ नहीं, he's one of the most famous casting directors, and I think मतलब he also got casting direction into, जैसे कहते हैं ना कि मतलब मेन स्ट्रीम में लाना, इसका बहुत बड़ा रीजन है मिस्टर मुकेश छाबड़ा। बहुत बड़े रीजन है, क्योंकि तब हम लोग तो यार कास्टिंग करते थे ना, मुझे पता था। और हम जैसे मैं और अनमोल थे, हम लोग को थोड़ा पर्दे के पीछे रहने में मजा आता था, ठीक है। बट गौतम किशन जिंदानी थे, हनी त्रेहान जो कि इस वक्त प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, शानू शर्मा, नंदिनी श्रीकांत, अभिमन्यु रे जिन्होंने चक दे की कास्टिंग की थी। तो ये बहुत एक जैसे कहते हैं एक लेगेसी ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर्स आ रही थी, मतलब एवेंजर्स थे ये सबके सब, ठीक है। और फिर ये भूचाल आया मुकेश छाबड़ा नाम का, और मतलब ही टुक द लाइमलाइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट उससे एक्चुअली सबको फायदा हुआ। करेक्ट। उससे मतलब ये हुआ कि अच्छा मतलब कास्टिंग डायरेक्टर मतलब कोई पीछे का बंदा नहीं है, वो सामने का बंदा है, और वो बहुत जरूरी था। उस तरह का अटेंशन बहुत जरूरी था, जिससे कि आप अपनी बात मनवा पाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ना वरना ये सब ट्रैकल करना, ईगोज को मैनेज करना। कि मुझे याद है जब हम पहले कास्टिंग करते थे, लोग बोलते थे कौन है ये नए एक्टर्स, कौन है ये है कौन? मैंने कहा सर यही है। मतलब कहाँ थे ये लोग? सर यही है। कोई आप तक पहुंचाता नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। राइट है तो यही है, हिंदुस्तान में ही है यार, ऐसे ही होता है। कौन है ये? कुछ किया पहले? इतनी मुझे ये आवाजों से बड़ी, ये वाली जो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे वाले में। बंदा बेचारा जो 100 लोगों को सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी लेके बैठा है डायरेक्टर, उसका तो फिर हालत खराब होती होगी यार। हाँ, पर उसको थोड़ी 100 लोग देखने होते हैं यार, उसको तो 5-6 देखने होते हैं जो शॉर्टलिस्ट करके हम दिखाते हैं, तो वो 100 लोग तो हम देख रहे होते हैं। आपने इतनी सारी फिल्में में कास्टिंग कर दी सर, आपको क्या लगता है भाई आपकी बेस्ट कास्टिंग कौन सी थी? बेस्ट पता नहीं, आई थिंक नो वन किल जेसिका काफी बेस्ट थी, क्योंकि उस टाइम अगर आप फिल्म देखोगे तो मतलब जैसे कहते हैं एकदम नई कास्ट थी, सारे मतलब दिल्ली के। और कास्टिंग ना सिर्फ मेन चेहरों से नहीं होता है, आपके जो मेन चेहरे हैं वो तो ठीक है, वो तो अच्छे होंगे ही, वो तो मान के ही चल रहे हैं, क्योंकि उस पर सब ध्यान दे रहे हैं, सब ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो होते हैं वो मतलब बीच का एक बंदा जो टकरा गया, उसने 2 डायलॉग बोला, या वो रिक्शा वाला जो आके कुछ करके चला गया, ये जो कास्टिंग होती है ना वो बनाती है। और 90% ये कास्टिंग ना बहुत फुद्दू हो जाती है कभी कभी, बहुत खराब एक्टिंग करते हैं बहुत, क्योंकि टाइम नहीं होता, ये नहीं होगा, वो इतनी ऐसे अटक ही गए। फिर कास्टिंग वालों को फिर डबिंग में करो, डांट पड़ती है, पूरी प्रॉपर डांट पड़ती थी। फिलौरी में तो मुझे बुला लिया था सेट पे, फिल्म थी, भाई तू ही आके करा। मैंने कहा अरे यार, हाँ डांट पड़ती थी कि भाई ये क्या भेजा है। हाँ नहीं भेजा ये तो, अब मैं तो बोलता था यार ऑडिशन देख के तो आपने सेलेक्ट किया था, मेरी गलती थोड़ी है। ऐसा होता है, बिल्कुल होता था। और यही कारण होता फिर वो फिल्मों में आ जाते बार बार, है ना। वो बेचारे खुद थोड़ी आते, उनका तो काम ही है बैक स्टेज रहना। अच्छा नहीं हो रहा है क्या? ठीक है आता हूँ मैं मैं ही कर लूंगा। कौन है कंपाउंडर? चल ठीक है मैं कर रहा हूँ। आप मजे कैसे करते हो जब काम नहीं करना, तब मजे कैसे करते हो? मेरा कुछ फ्रेंड सर्कल है बॉम्बे में जो कि इंडस्ट्री के है ही नहीं, तो मैं, और वो टाउन में रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं टाउन जाता हूँ तो मुझे लगता है कि दूसरे शहर चला गया। हाँ, तो अपने आप जो है एक फीलिंग आ जाती है कि मैंने हाँ बॉम्बे छोड़ के आया हूँ मैं। और उसके अलावा मैं मतलब घूमता हूँ, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। वाइफ के साथ और दोस्तों के साथ,
दोस्तों वाला नहीं मुझे अच्छा लगा, वाइफ वाला ठीक। हाँ मतलब दोस्तों के साथ, मतलब वाइफ के साथ दोस्त भी होते हैं। क्योंकि ये घर जाके कहेगा ना तो वो भी दोस्त घूम रहे थे साथ में। अच्छा वाइफ के साथ फिर वो वाला ठीक है। नहीं बहुत, हमें एक्चुअली घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो जब काम नहीं करता हूँ तो सिर्फ ये प्लान चल रहा होता है कि अगला काम। अच्छा यार बड़ी छोटी जिंदगी है, मतलब यू हैव टू कवर अ लॉट। Yes. बहुत बड़ी दुनिया है। क्या बात तो हाँ वो देख तो सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, मैंने देख लिया अभी। मेरा भी वही होता है घूमना फिरना, लेकिन मैं घूम नहीं पाता हूँ। कभी ये आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कोई और काम। नहीं, उसके लिए एक ही तरीका है कि आप ब्लॉक कर दो उसको पहले। मैं यही करता था। एक बहुत बड़ी फिल्म की कास्टिंग आई थी मेरे पास, तब हम नए थे ऐसी, तब तो ज्यादा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब तो फिर भी डिसीजन ले सकता है आदमी। करेक्ट, तब तो बोल सकता है कि हाँ नहीं यार मैं थोड़ा बिजी हूँ, बट उस टाइम बोल बिजी, तू क्या कर रहा है? चल बे चल, परसों ही देखा तेरे को, तू मटर छाट रहा था। तो दिबाकर बैनर्जी की फिल्म थी और वाईआरएफ प्रोड्यूस कर रहा था, सैंडी पिंकी फरार। उसकी कास्टिंग के लिए जब मेरे पास फोन आया था तो मैंने बोला था सर मेरा तो टिकट बुक है। मैंने दिवाकर सर को बोला था मेरा टिकट बुक है सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। बट ही इज सो स्वीट इन अ वे। मैंने पहली बार हिम्मत करके एक डिसीजन लिया था कि नहीं यार मैंने अब प्रॉमिस कर दिया है, मुझे जाना है। घूमने जाना था मुझे। कहाँ पर? यूरोप। फिर तो मैं भी मना कर देती भाई। मैं काम मानता हूँ, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, पर मुझे जाना है, अभी क्या कर सकता हूँ। पर दिवाकर सर वाज वेरी स्वीट। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू जूम पे कर लियो, तू मेरे साथ जूम पे रहना, बाकी तेरी टीम तो होगी। वहां से मुझे समझ में आया कि अच्छा टीम के साथ भी काम किया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि सारा अपने ऊपर ले लो, ये भी तो होता है लोग प्रेशर ले लेते हैं, नहीं सब मैं करूंगा, मेल भी मैं भेजूंगा, मैसेज भी मैं करूंगा, ऑडिशन भी मैं लूंगा, क्यूज भी मैं दूंगा, तरह नहीं कर सकते। सही बात है। तो आई थिंक टीम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस से ही काम बनता है, मैंने ये देखा है। लोग बनाते हैं आपको, आप सब चीजें करोगे तो खराब हो जाओगे। बिल्कुल। टीम होनी चाहिए अच्छी, हर काम में अच्छे लोग। भाई अपकमिंग चीजें आप अब ऑब्वियसली एक आपने कास्टिंग से शुरू किया, फिर जो मिलता गया करते गए, मिलता गया, आज आप भगवान की दया से उस पोजीशन में है जहां पे आप चूज कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है। अब आपको क्या करना है? मुझे यार मतलब अच्छा काम करना है, बायोग्राफीज करनी है। आई थिंक मुझे डेफिनेटली मेरे नंबर 1 पे जो मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ जिसका, वो है किसी रियल लाइफ इंसान का मुझे पूरा कैरेक्टर उतारना है। वो मुझे देखना है कि मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि वो बड़ा चैलेंज होगा, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है वो करना, क्योंकि आदमी के पास रेफरेंस होता है। हाँ एग्जैक्टली। और नहीं यार इसने सही नहीं किया, वो नहीं हुआ ना। तो वो असली चैलेंज है वो किसी भी एक्टर के लिए आई थिंक। तो वो करना है मुझे। और दूसरा आई थिंक एक्शन फिल्में बहुत सारी करनी है। मुझे बड़ा मजा आता है एक्शन में। वेदा मैंने की तो मुझे बड़ा मजा आया। और मुझे वेदा में एक्शन है? हाँ काफी एक्शन है, तो मुझे बड़ा मजा आता है एक्शन। और बचपन से होता है ना कि यार जब एक्टर बनता है, और ये सब देखो आर्ट वार्ट ये सब हम बात करते हैं जब हम सीख लेते हैं, करेक्ट, जब हम समझ जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। पहले तो डिशके वहां से शुरू होता है ना, डिशूम। सो आई थिंक पहली जो चीज होती है, किसी भी लड़के से आप पूछो तो गन पकड़ के गोली मारेगा वो। अभी देखो ऐसे पकड़ रहा हूँ, पहले ऐसे पकड़ते थे, पहले ये वाली होती थी, अब ट्रेनिंग हो गई कि ऐसे होती है। क्योंकि बचपन में सारे ऐसे करते थे, उंगली के बना के, छुप के मार रहे हैं, ये रखना हाथ नीचे। और फिर वो कोई भी फिल्म देखी तो उसी स्टाइल में बाहर आए, वैसे ही चल रहे हैं, मतलब यू नो कि तुम ही हो। तो वो जो मजा उसका है, वो कभी भी मतलब ऐसे संजीदा फिल्म देख के थोड़ी आता था आदमी बच्चा। सही कहा। बोलता था पापा बदलो ना। हाँ, सबको शाहरुख खान सलमान खान बनना है। बचपन में कभी नसीरुद्दीन शाह बनने अक्षय कुमार को कूद रहा है छत से, है ना। शाहरुख सलमान सबको बनना है। कोई बच्चा बोलता था कि नाना पाटेकर बनना है या नसीरुद्दीन शाह बनना है। आज जब अकल आई तो बना, तो पता चला कि अरे भाई नहीं, ओमपुरी बनना था, अमरीश पुरी बनना था। ये बात है। हाँ यार, ये वो बड़ी अच्छी बात है। पहले ये सबकी बंदूक यही होती है, फिर थोड़े बड़े लड़के कॉलेज में आते ना, फिर ये आ जाता है थोड़ा। जब एक्टर बनते हो तो आता है, अच्छा ये होता है, ऐसा ऐसे करें। बट तो इसलिए एक्शन फिल्म्स मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे वो करनी है, बहुत सारा एक्शन करना है मुझे। कोई आपने ऐसा रोल किया जिसके लिए आपको महीना 2 महीने तैयारी लगी? नहीं भाई मैं तो, मेरे में इतने पेशेंस ही नहीं। मुझे कोई कहे 3 महीने आप ये करो, मैं तो भाई मतलब मेंटल प्रिपरेशन डेफिनेटली चलती है। कोई भी कैरेक्टर करता हूँ तो आई थिंक उस कैरेक्टर की सोच को समझने के लिए जो मतलब प्रिपरेशन चाहिए वो मैं करता हूँ। पर मुझे लगता है कि वैसे भी मेरा जो एक्टिंग एनर्जी है वो थोड़ा रॉ और थोड़ा मतलब वो बचपन से ही है, और वो रॉ एनर्जी को मैं कभी भी कंट्रोल नहीं करना चाहता। कंट्रोल में तभी करता हूँ जो डायरेक्टर है कंट्रोल करने के लिए। करेक्ट, वो बता देगा। तो मैं ज्यादा सोचने में बिलीव नहीं करता कि अच्छा मुझे यार ये करूंगा वो करूंगा, इतना रिहर्सल करूंगा, क्योंकि जब पहली बार गया था मैं समझ गया था कि भाई टाइम ही नहीं होता।
टाइम ही नहीं होता। हाँ भाई लाइट लग गई, चल 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 ओके लेट्स गो। अभी आपके पास थोड़ी टाइम है सोचने का कि यार मुझे यार ये करना था या मेरी बैक स्टोरी में ये प्रॉब्लम थी। तो मैं मोमेंट टू मोमेंट जीता हूँ। तो मैं बेसिकली कैरेक्टर को पहले उसको स्टडी कर लेता हूँ जितना करना है। अगर पाताल लोक जैसा इस तरह का हथौड़ा त्यागी कर रहा हूँ या जितेंद्र प्रताप सिंह कर रहा हूँ या जना कर रहा हूँ, तो अब जना की जो ऐसी मेरे दिमाग में पहले क्या आया कि यार ये इतना इनोसेंट कैरेक्टर है, कहाँ से लाऊं? अब तो रहा ही नहीं। अब तो मतलब मैं जैसे कहता आगे बढ़ चुका हूँ, मुझे पता है दुनिया कैसी चल रही है। यस मैं भी सोचती हूँ कि वो वाला करना, मैं तो भी चालाक हो गई हूँ भाई, मेरे को सब पता चल गया। कैसे करें? तो उसके लिए फिर मैं अपने मम्मी पापा के पास चला जाऊंगा, क्योंकि माँ बाप के पास जब जाओ तो आप वापस अपने प्योरिटी पे आ ही जाते हो, नो मैटर हाउ मच जहाँ पर भी आप हो, या अगर आप अपने पेट से इंटरेक्ट कर रहे हो तो एक प्योरिटी आ ही जाती है ना। तो वो प्योरिटी को मैं वापस टैप करता हूँ, फील करता हूँ कि कैसा लग रहा है। तो ये प्रोसेस है। नाइस। कोई अगर क्राइम थ्रिलर कर रहा हूँ तो मैं क्राइम के बारे में पढ़ता हूँ कि सोसाइटी में हो क्या रहा है। पढ़ो, कोई बोलता है फलाना आदमी ने फलाना आदमी को चाकू मार के मार दिया कोर्ट के बाहर, ये हमने पढ़ा, हमने बोला है देश भाई यार देश डूब रहा है, क्या हो रहा है बस। अगले 2 दिन बाद वहां पे लिखा हुआ आएगा, शायद फ्रंट पेज पे नहीं आएगा, सेकंड या थर्ड पेज पे आएगा कि क्यों मारा था, मारने का कारण क्या था। और तब आप समझते हो कि अरे यार मारने का कारण गरीबी थी, या जिसको मारा था वो उसके पैसे नहीं दे रहा था, शायद 50 रुपए, है ना। सही कहा। जब आप वो पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि अच्छा असलियत क्या है देश की। बॉम्बे में रह के नहीं समझ में आता है, बॉम्बे में रह के या दिल्ली में रह के नहीं समझ में आएगा, मेट्रो सिटीज में रह के नहीं समझ में आएगा। करेक्ट। जिनको समझना होगा समझेंगे, बट आई डोंट थिंक उतना टाइम मिलता है हमें ना कि यार क्या अभी ठीक है यार मर्डर की कहानी कौन पढ़ेगा। लोग बोलते हैं न्यूज मत देखो डिप्रेशन चल रहा है, बट आई थिंक वो काम है एक्टर का, ताकि हम समझें कि यार इंसान मतलब जो ह्यूमंस हैं सोच कैसे रहा, फिर इजी हो जाता है आई फील। बहुत कमाल यार, बहुत कमाल की जर्नी रही है आपकी यार। ऐसे लगा मुझे बीच बीच में ऐसे लगा मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ, क्योंकि फीलिंग कई बार हो जाती है ना कि बड़े लोगों के साथ जाके नमस्ते नहीं करनी ताकि लोगों को लगे काम मांग रहे हैं। तो मेरी कुछ फीलिंग आप जैसी है भाई कि मतलब मेरा हो जाता है, डर लग जाता है मुझे थोड़ा, लगे ना लोगों को काम मांग रही है। करेक्ट। नहीं, और आप भी अपना इनोसेंस बरकरार रखती हैं, आप वो जो कैरेक्टर प्ले करती हैं। वो तो घर में लल्ला आ गया सर, मेरी हंसी रुक गई सब, उसने बच्चे ने हंसी खत्म कर दी मेरी वो। और क्या चल रहा है सर, अभी क्या क्या आ रहा है आपका? स्त्री 2 आ रही है, वेदा आ रही है, दोनों एक दिन पे आ रही है 15 अगस्त को। मतलब ये काफी ये दोनों एक ही दिन पे दोनों एक ही दिन पे आ रही है। मैंने सोचा नहीं बुरा हाल हो जाता है ना, किधर जाए किसकी बात करें। अच्छा दोनों अलग अलग बंदों की है, अलग डायरेक्टर ही दोनों, निखिल अडवाणी, अमर कौशिक, आई थिंक दोनों कमाल के डायरेक्टर्स। आप लोग का अच्छा है सर फिल्मों का, पता क्या एक ही दिन पे फिल्म आ रही, मैं अभी एक दिन पे कलर्स और सोनी का शो नहीं कर सकती, मुझे एक छोड़ना पड़ेगा। ये बेस्ट होता है कि आज ही रिलीज हो रही है, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि आपकी फिल्म वो भी स्त्री भी क्यों लगा रहे हैं उस दिन, ऐसा? हाँ मतलब आपस में आई थिंक उनकी बातें हुई होंगी, बट मुझे जितना समझ में आया गणित एक अलग चीज होती है, हम चाहे कितना भी लगा लें उनको पता है, और उनके हिसाब से जो है अगर छुट्टियों का दिन है तो मतलब पब्लिक जाएगी, और एक अमाउंट का धंधा होता है, तो अगर जैसे धनतेरस के दिन सोना बिकता है सर, करेक्ट है ना, तो वैसे ही 15 अगस्त के दिन सिनेमा बिकता है। तो वैसी वाली बात है, दिवाली छुट्टी वाले दिन, इन शॉर्ट जो भी आपके 26 जनवरी हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, या क्रिसमस, ईद रिलीज, ये क्यों होते हैं बड़े रिलीजेस? 7-8 दिन ही है ऐसे अपेरेंटली पूरे। और सर मैंने ये जो आप बात कह रहे हैं, शायद ये ना इधर होता है शहरों में, पंजाब साइड तो 15 अगस्त 26 दिन नहीं दंगे हो जाएंगे, बम फट जाएगा, उनको लगता है उसी दिन ही बम फोड़ेंगे। 15 अगस्त नहीं भाई, सबको छुट्टी है, कुछ कांड होएगा, पहले नेगेटिव सोच के छोटे शहरों वाले बैठ जाते, गांव वाले उधर नहीं 15 अगस्त भाई, उधर दंगे हो जाएंगे, ऐसे लगता है कि आज ही गांधी जी आएंगे और वो आजादी दिला देंगे। दिल्ली में एक बार हुआ था ना, शुरू किया था उन्होंने, बोला था कि जो भी अंदर आ रहा है हॉल के अंदर उसको फोन ऑन करके दिखाना होगा, क्योंकि उनको डर था कि फोन पे कोई बॉम्ब लेकर आ रहा है। तो हमने दोस्त लोग जो थे जानबूझ के ऑफ करके जाते थे, और जैसे ही कोई गार्ड बोलता था सर आपका फोन तो ऑफ है, कहता ऑफ है क्या, ऑफ है क्या, अच्छा ऑफ है क्या, और हम लोग ऑन नहीं हो रहा, ऑन। तो जो गार्ड, सर ऑन क्यों नहीं हो रहा सर? बिना दाल के डब्बे में 500 छुपाए हैं, निकाल लेना। और फिर फाइनली हम उसको ऑन करके, बड़ा मजा आता है। ये लड़के बहुत डराते हैं, अभी लड़कियां थोड़ी कर सकती, भैया ऑन नहीं हो रहा, लड़के ये सिर्फ ऐसी बातें सिर्फ लड़कों के दिमाग में आती है, शरारत। बिल्कुल खुराफ आती है। आप जब दिल्ली कॉलेज में पढ़ते थे तो लड़कियां छेड़ते थे? नहीं यार, ऐसी बात कोई बोलते नहीं छेड़ते थे, नहीं
छेड़ते थे यार, मैं बड़ा प्यारा सा एकदम जिसे कहते हैं सीधा साधा लड़का था। छेड़ना मैंने देखा है लोगों को छेड़ते हुए, ऐसे चिल्लाते हुए, कोई कमेंट पास कर देना, ये कर देना, बट यार नहीं आई थिंक। और बात ये थी बिकॉज ऑफ थिएटर, स्टेज पे आई थिंक थिएटर का ना कमाल ये भी है कि वो सिर्फ आपको एक्टिंग और इन सब चीजों में हेल्प नहीं करती है, वो आपको ओवरऑल अ बेटर ह्यूमन बीइंग बनाती है। क्योंकि जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, है ना, जो आप समझते हैं उन किताबों से, उन स्टोरीज से, आपको समझ में आता है कि यार ये चीज गलत है। और ज्यादातर थिएटर जो है या नाटक जो है, खासकर पंजाब और दिल्ली में मुझे लगता है वो सोशल कॉजेज के लेके ज्यादा होता है। वो क्या कहते हैं, सेक्स कॉमेडी थिएटर नहीं है। यस भ्रूण हत्या पे है, भ्रूण हत्या पे होगा, ऐसे इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन पे होगा, दहेज पे, नुक्कड़ नाटक, वो कल्चर बहुत ज्यादा है वहां पे। तो जिसकी वजह से जो भी थिएटर वाला इंसान मिलेगा आपको नॉर्थ से खासकर, उसकी सोच आपको कहीं ना कहीं सटीक मिलेगी, कहीं ना कहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर आदमी एक जैसा हो, बट थोड़ा सा एक इवोल्यूशन होता है। लेकिन सच में कह रही, थिएटर का सुनते ही ना, थिएटर में जो मजा आता है ना, जो परफॉर्म करने का जो आपको लाइव रिस्पांस मिलता है ना, बिल्कुल ये तो है यार, ये तो है, बड़ा मजा आया। लेकिन भाई सच में आपसे बात करके बड़ा मजा आया। आप तो एकदम कास्टिंग वाले निकले। हाँ, लेकिन सच में आपको कैसी फिल्में, एक्शन वाली करनी, कॉमेडी नहीं करनी? मैं कॉमेडी में कर रहा हूँ, बट कॉमेडी मुझे लगता है कि बिकॉज 3 का पार्ट हूँ और ये फ्रेंचाइजी भी चलने वाली है, मुझे लगता है 1-2 साल तो और चलेगी। स्त्री 3 भी होगी, भेड़िया 2 भी है, तो मतलब मुझे भी कॉमेडी थोड़ा कम, जितना कम कर सकता हूँ उतना करूंगा, क्योंकि ज्यादा करूंगा तो यार लोग हैबिचुएटेड हो जाएंगे। उनको मतलब कॉमेडी में भी ये प्रॉब्लम है ना कि यार अगर आपको कॉमेडी में एक बार देख लिया, और दूसरी बात, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर और आपका कैरेक्टर का सेंस ऑफ ह्यूमर ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, जितना भी आप कोशिश कर लो। तो ज्यादा वेरिएशन देना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप जैसी कॉमेडी करते हो ना, डायरेक्टर ने भी वैसे ही कुछ लिखा होता है, फिर तू वैसी है, तू वाला करना, हाँ वो अपने वाला करना भी, ये कर दे, है ना, अरे मैं ऐसे थोड़ी कर सकती, अपना आफ्टर डाल दे, थोड़ा करते हैं ना ऐसे। बिल्कुल बट होता तो कि थोड़ा अलग करना है यार, कि नहीं अभी अच्छा करना है कॉमेडी, तो कुछ अलग तरह की कॉमेडी करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा ड्रामा और इन सब चीजों में ज्यादा। वेब सीरीज, वेब सीरीज तो बिल्कुल करूंगा, वो तो करता रहूंगा। वाह, और यूरोप जाता रहूंगा। हाँ बिल्कुल। बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया, और बहुत दिमाग खोलने वाला पॉडकास्ट। पहले मैं आपको बोल, आपकी वाइफ आपकी एक्टिंग की फैन है? आई थिंक सो। लव मैरिज है आपकी कि घर वालों की मर्जी? लव मैरिज। वो कहाँ से? वो एक्चुअली नहीं, वो बॉम्बे में मुझे मिली नहीं, वो आर्किटेक्ट है, एक्स मॉडल है, तो आर्किटेक्ट है और इंटीरियर डिजाइनर है, और वही सब काम करती हैं, मतलब घर वर बनाती हैं अलग अलग जगहों पे जाके। और हाँ, मतलब काफी ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान है, मैं एकदम पढ़ाकू है, जो कि एकदम ऑपोजिट है। बाप रे, ये तो वो ऐसी वाली चश्मा लगा के, वो मोर का पंख होता है, बंद कर दी किताब तो पता होता है ना मोर का पंख यहाँ तक पड़ी है, वैसी वाली तो नहीं? बिल्कुल। सुबह उठ के मेडिटेशन चलता है, बाप रे, उसके बाद जो है दिनचर्या शुरू होता है, फिटनेस में वो मुझसे ज्यादा आगे हैं, फिर आई थिंक एडवेंचर फ्रीक हैं, पहाड़ चढ़ जाती हैं ऐसे ही, मतलब जनरली। और ये पहाड़ तो नहीं चढ़ता है, ये वो ये मतलब थोड़ा होता है सुबह कम बात करने वाले, थोड़ा होता है मेरा गर्म पानी, हल्दी, अजवाइन, अब मेरा घी दो, पैर में मल के उस पे घुमाता पीतल पे, फिर गर्म पानी, फिर इतनी बड़ी बोतल पी के फिर वॉमिट करेगा। अरे सुबह बात नहीं करता, ऐसे लगता है मैं पीजी में रह रही हूँ, कोई लड़का है। हाँ। मेरा दिनचर्या है, सुबह उठ के सबसे पहले वो घी लगाना पैरों में, वो पादाभ्यंग कहते हैं उसको, बड़ी कमाल, आप प्लीज कर। मशीन आती है पीतल की, ब्लेड सी घूमती रहती है, आप पैर पे घी या तेल लगा के उस पर रगड़ो, ऐसी कालक निकलती है ना, इतने सारे। बेसिकली टॉक्सिन्स तो एक चीज है ही है, टॉक्सिन्स और बीमारियां तो निकलती है, लेकिन सबसे ज्यादा ना वो आपके न्यूरॉन्स को ना मेंटली अपने को स्टेबल करती है। कई बार बिना बात के नहीं सैड होता है, बिना जब कोई बात ही नहीं, आपके पास घर गाड़ी दुनिया सब है, आप सैड हो, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि आपके न्यूरॉन्स में हैप्पी हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं, और आपने सिगरेट से, बियर से उस हार्मोन्स को कनेक्ट कर रखा है। तो जब तक आप सिगरेट नहीं पियोगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा, या कॉफी हो गया या चाय हो गया। वाह, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, बहुत अच्छी चीज है। और ये हमारे बॉडी में ना जो छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं वो सब सूखते जाते हैं ओवर द पीरियड। तो वो घी जब तलवे में लगता है ना, तो पैर से घी पीता है बॉडी,
हाँ सर, वो सुखा देती है वो प्लेट सी, उसमें पैर रखने आपने। आपने ट्राई किया कभी? मैंने रोज ट्राई की थी, अभी मैं बीमार हो गई थी तो फिर मेरे को आलस पड़ गया। बट ये तो 3-4 किलो घी इन पे ही लगता है महीना, पैरों पे ही। वाह यार, बट बहुत अच्छी चीज है, इंटरेस्टिंग चीज बहुत है। अच्छी। और एक लिंक भेजना अर्जुन को, फोटो भेजना भाई, वो जरूर करना, आपकी भाई वाइफ वो को भी बहुत कुछ मत अच्छा करो, लगेगा। खुद करो या ना करो, अपने पेरेंट्स को एक ऑनलाइन ऑर्डर करवा दो, उनको बोलो सुबह शाम करें। और ये चीज आप जब अपने दादा गांव में पूछोगे ना तो ये वो करते थे। घी लगा के ना तली पे, कटोरी नहीं होती पीतल की, उससे घसते थे और फिर काला हो जाता है पैर। आप लगाओगे आपका पैर में ऐसा कालिक निकलेगी, वाह यार, और बहुत अच्छी चीज। और उसके बाद आपको फील भी होगा, आप एक ब्रीथ लोगे ना, हाँ, पेट तक सांस जाएगी, है उसमें है वो बात। नहीं यार, हमारे भाई एंसेस्टर्स ने जो चीजें निकाली थी वो अगर हम बिल्कुल, फॉलो कर बिल्कुल, लें तो आई थिंक हमें थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत कभी नहीं जाने की जरूरत नहीं मैं पड़ेगी। सच में हर्ष को बोलती हूँ कि हमारी इंडियन फैमिली में जो किचन है ना, वो दवाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। डिस्पेंसरी उसमें दवाई है, गला खरा काली मिर्ची, इसमें ये हर मसाले में दवाइयाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सच में यार, वाह, देसी बंदे से बात करके मजा आया। खाने में क्या पसंद है भाई आपको? बंगाली खाना बहुत ज्यादा, और साउथ इंडियन खाना। साउथ इंडियन भी? भाई साउथ इंडियन है, ठीक है। और मैं एक्चुअली साउथ इंडिया में रहा हूँ, मैं अच्छा। 5 साल, हाँ मैं तमिलनाडु में रहा था, कलपाकम, 5 साल वहाँ रहा हूँ, साउथ में? साउथ में। मेरा बचपन वहाँ बीता है। ओह, तो मुझे मतलब इडली डोसा और मतलब चिकन सुक्का और ये सारी जो चीजें हैं मुझे बहुत पसंद है। तो मतलब वो इनफैक्ट मतलब मुझे आई थिंक डोसा बढ़िया मिल जाए तो मैं नॉनवेज को भी इग्नोर कर सकता हूँ। क्या बात कर रहे हो? बढ़िया डोसा मिल जाए, जी 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 जी। मैं साउथ इंडियन खाने का इतना बड़ा फैन। और वैसे ही कलकत्ता का खाना तो बहुत अंदर से कमाल है, तो बंगाली कम खाना। निकले। तो कमाल की बात है, कलकत्ता और मैंगलोरियन फूड, कभी आपने मैंगलोरियन फूड को एक्सप्लोर किया है? नहीं, आप प्लीज करिए, मैं बता रहा हूँ आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आई थिंक इंडिया का जो बताना क्या होता है उसमें? बेस्ट सी फूड पसंद है आपको? हाँ जी, हाँ जी। बेस्ट सी फूड जो है वो इंडिया में गोवा में नहीं है, वो मैंगलोर में है। प्रॉन घी रोस्ट, चिकन घी रोस्ट, फिश, ये वगैरह जो है, किसी मैंगलोरियन जगह में जाइए आप। वो एक लच्छे जैसा पराठा होता है व्हाइट कलर। गजाली का नाम सुना है? गजाली, हाँ हाँ, गजाली में जाके खाना खाइए आप, किसी दिन लेके जाइए इनको आप। हमें बहुत टाइम पहले गए थे किसी के साथ, तब हमें क्या पता था? उन्होंने कुछ अच्छा ऑर्डर नहीं किया था। एक बहुत अच्छी चीज थी बॉम्बिल फ्राई, बहुत। नहीं बॉम्बे फ्राई तो सब खाते हैं, आप बस ये करना, आप ये प्रॉन घी रोस्ट, ठीक है, और पॉम्परेट का कुछ, मैं आपको मेन्यू से बता दूंगा कौन कौन सा। प्लीज और गो पानी भी आपके लग रहा है। मैं आपको मेन्यू में बताऊंगा यार, हमको भी लग गया। ऑन दैट नोट चलिए चलते यहाँ से गजाली। यार भाई की बहुत सारी चीजें, आप स्त्री वेदा सब देखिए, और वेब सीरीज भी बहुत सारी आ रही है। और असल में मैंने देखा कि मेरे को सच में भाई पता ही नहीं था कि आप कास्टिंग डायरेक्टर हो। नहीं यार, मेहनत इंसान को कहाँ तक ले जाती है, तपस्या जो होती है 8-9 साल, बहुत मुश्किल टाइम होता है। जब स्पेशली आपको पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ 8 साल तक, वो काम मैं नहीं करना चाहता, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, लेकिन सर्वाइवल के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। वो दौर बड़ा मुश्किल होता है, और आपने वो दौर काटा और हीरो की तरह बाहर निकला है। सो कॉन्ग्रेचुलेट टू यू। यहीं से शुरू किया था, चार बंगला में, यहीं। माड़ा। हाँ माड़ा में, किसी एक, मुझे भी याद नहीं कौन सी लेन में, लेकिन मेरा बॉम्बे में नया नया आया था, बारिश होगी, मेरा पूरा सामान बह गया। नहीं इट्स ओके, मतलब वो तो मतलब जैसे कहते हैं ना, उस दिन लगा कि अच्छा बम्बई ऐसी है भाई, लोग भी बोलते थे बेटा बम्बई पहले लेती है, हाँ, पहले आपसे सब कुछ छीन लेगी, फिर छीन देगी। लेगी, और हाँ, आप इस तरह उस के- छीनेपन में रह पाओगे तो आप मुंबई के लिए हो। Correct. वरना एक समुंदर की तरह है मुंबई, कचरा बाहर फेंक देती है, अच्छी चीजें अंदर, ऐसे करते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये भी सुना मैंने, ये भी सुना मैंने। मुंबई लाइक समंदर, आप समंदर। कचरा डालो हाँ। तो कचरा बाहर, अच्छी चीजें अंदर। तो हम अंदर है भाई। मुंबई ने हमें बड़ा प्यार दिया, और वाकई मुंबई मेहनत करने वालों की सिटी है। आप मेहनत करने वाले हो ना तो मुंबई बड़ा प्यार देगी। अग्रीड। वरना फिर आप जाइए गुजरात। मतलब मैं ऐसे तो मुंबई भाई, ठीक है भाई। मेरे को तो मुंबई ने निकाला ही नहीं, मैं तो बहुत पुरानी अच्छाई हूँ। और हमको मुंबई ने इतना प्यार दिया कि अब इनको निकाल रहे हैं। लेकिन सच में ऐसे लग रहा है अभिषेक भाई, आपके साथ लंबी लंबी बातें करनी चाहिए। Correct. आप ना वो वाले हो कि जिनको पॉडकास्ट के बाद बोलना चाहिए भाई घर आओ कभी। घर आओ कभी, खाना खाना। हाँ भाई, आप आना घर पे, ये तुम देख लेना, रख लेना भाई घर में, मच्छी वच्छी बनाएंगे कड़क, और Cheers. चाय और वो घी वाला। और घी वाला, हाँ सारी आपको फैसिलिटीज देंगे उसमें, घी वाला ये वो है ना। जरूर। बेसिकली स्पा डे के लिए आपके घर। वाह, प्लीज और प्लीज। हमारे घर में तो जो हमारी हाउस हेल्प है वो बंगाली है। अरे बस तो आप डीडी एस्टो करे हमारे घर माछा झोल बना, उसने कहा ना तो वो तो ओके, बढ़िया खाना बनाती होंगी, हैं? बहुत और अच्छा। भाई इधर भी लोखंडवाला का रेस्टोरेंट, ओ कलकत्ता। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या खाना कमाल बनाते कमाल हैं, खाना, क्या कमाल खाना है खाना, यार। कमाल खाना। ये गजाली और ओ कलकत्ता को हम लोगों ने ऐसे ही
आउट ऑफ लव प्रमोशन देना चाहते हैं क्योंकि बहुत अच्छा खाना हाँ, गजाली वाले खुश हो जाएंगे जब देखेंगे कि भाई अभिषेक बैनर्जी बहुत को बड़ा पसंद रेस्टोरेंट है यार, है। वो तो मतलब उनको हमारी वो क्या- मैंगलोर में भी है वो लोग, है ना? हाँ, इन दोनों रेस्टोरेंट अगर हमसे अपनी पीआर करवाना चाहे, कोलैब करना चाहे हमारे साथ, तो हमारे मैनेजर्स के साथ बात कर लेना। बस कुछ ही पैसों में हम लोग कर देंगे। या फिर लाइफ टाइम फ्री फूड दे दो यार। अरे क्या गुजराती वाली बात की सर आपने, तुमने क्यों नहीं की ये बात? हाँ, लाइफ टाइम कर दो, अपन बस उसके बाद बोलते ये सही है। रहेंगे, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, ये क्रेजी पॉडकास्ट देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और वेदा और स्त्री 2 रिलीज हो रही है 15 अगस्त को, तो प्लीज जाके देखना, बहुत प्यार Yes, देना। और बहुत जल्दी ये हमारे थिएटर में घर जाएंगे। आएंगे, वो तो हम आपको दिखाई देंगे व्लॉग में, है ना? जी हाँ, और थिएटर में जाइए, थिएटर में जाके फिल्में देखिए, वो एक एक्सपीरियंस होता है बिल्कुल। जिसके लिए एक डायरेक्टर और पूरी यूनिट इतनी मेहनत Yes. करती है ताकि आप फिल्म जाके थिएटर में देखो। तो प्लीज गो एंड वॉच इट इन थिएटर्स। थिएटर वाली फिल्में थिएटर में ही मजा आता है ना? हाथ पकड़ो, पॉपकॉर्न खाओ, एक ही स्ट्रो में तू भी मैं भी। अलग अलग। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। प्यार वाली बात